सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेटम। डेटम हमने लिया, डेटम से शाफ्ट थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। शाफ्ट हमें बनानी है, शाफ्ट मतलब पिस्टन हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ सॉलिड मटेरियल है, क्योंकि जिनके माइंड में ये चीज नहीं बैठी है वो पहले बैठा हो। क्या आपने डेटम से, मान लीजिए जब आपने डिजाइनर ने 100 mm निकाला, किसका निकाला डायमीटर, इसका कि शाफ्ट का डायमीटर 100 mm आएगा, किसने बोला, डिजाइनर ने। तो ये क्या है मेरा नॉमिनल साइज, ये है मेरा नॉमिनल साइज। बट अब इस नॉमिनल साइज में क्या हुआ, इस नॉमिनल साइज को हमें क्या करवाना है, ये है थ्योरेटिकल, इसको हमें क्या करवाना है, मैन्युफैक्चर, इसे हमें मैन्युफैक्चर करवाना है। अगर मुझे इसे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मशीन पर भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर जो वर्क पीस हमने भेजा है उसका साइज बनाना पड़ेगा। उसका 100 mm साइज कभी नहीं बना सकते नेचुरल वेरिएशंस की वजह से। तो क्या होगा कि आपको पहले यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा। ये जो 100 है, जरूरी है ये 100 ही हो, कल भी समझाया था कि 90 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। ये जो 100 है इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मैंने प्लस का मतलब मीनिंग समझो, क्या 100 mm का आपको डायमीटर चाहिए था, बट नहीं, आप कितने का बना सकते हो, मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया आप कितने का बना सकते हो, 101 बना सकते हो मैक्सिमम, या फिर 99 बना सकते हो मिनिमम। आपको बोल दिया गया है 101 मैक्सिमम बना सकते हो या 99 मिनिमम। जैसे मैंने कल बोला था, अगर कोई स्टूडेंट 6 फीट से ऊपर है तो वो इस क्लास में अलाउ नहीं होगा। अगर कोई स्टूडेंट 5 फीट से नीचे है तो वो इस क्लास में अलाउ नहीं होगा। आपके माइंड में क्या हो गया, आपके माइंड में 5 6 और 5, ठीक है, 6 और 5 ये दोनों चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई। आप इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को अलाउ कर सकते हो, है ना। अब ये चीज नहीं बची ना कि 100 mm का ही बंदा चाहिए, मतलब आपकी अगर 5.5 फीट की हाइट है तभी आप अलाउ होगे, नहीं तो नहीं होगे। समझो इस चीज को। आपको मैंने क्या ये बोला कि अगर 5.5 की अगर आपकी हाइट नहीं है तो फिर अलाउ नहीं करूंगा। एग्जैक्टली 5.5 होने चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। 5.6 हो सकती है हाइट, 5.4 हो सकती है हाइट, समझ रहे हो। तो मैंने पहले ही क्या दे दिए टॉलरेंसेस, कि मैंने कहा 6 फीट से ऊपर नहीं, 5 फीट से नीचे नहीं, आपको लाइन अलाउ नहीं करता। तो यही चीज वहां पर हो गई है जो हम शाफ्ट बनाते हैं। क्या कहा हमने कि जो हमारे पास 100 प्लस में मैंने क्या कर दिया 0.10 एंड माइनस में क्या कर दिया 0.10। एग्जांपल के तौर पर ये वाली क्या है, अगर कल समझे हुए तो ये कौन सी वाली, दैट इज दी बायलैटरल। बायलैटरल प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। बायलैटरल बेसिक साइड से ऊपर भी है नीचे भी है बायलैटरल, ठीक है। चलो, तो ये वाली जो चीज है प्लस एंड माइनस का, ये सेंस मुझे यहाँ पर मिला क्या कि इसकी अपर लिमिट क्या हुई, इसकी अपर लिमिट क्या हुई, दिस इज द बेसिक साइज। बेसिक साइज और नॉमिनल साइज में क्या डिफरेंस, बेसिक साइज और नॉमिनल साइज में क्या डिफरेंस, बेसिक साइज वो साइज है जिसके साथ लिमिट अटैच्ड है, नॉमिनल साइज वो साइज है जो आपको डिजाइनर ने दिया, ठीक है। तो लिमिट अगर अटैच्ड है तो ये साइज वो है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए डेटम से आपने जो बेसिक साइज का एक लाइन खींचा, बेसिक साइज का एक लाइन खींचा, वो मान लीजिए आपने 100 पर खींचा, बट आप इस 100 पर एग्जैक्टली पिस्टन को नहीं देख सकते। जनरली ऐसा होगा, ठीक है। बहुत ही रेयर केस है कि आपको 100 mm का पिस्टन मिल जाए, बहुत ही रेयर केस है, नहीं तो 100.001 का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, मतलब एग्जैक्टली मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट जो 100.1 है, पहले 100.1 की लाइन खींच दी हमने, दिस इज दी 100.1, ये क्या कहलाएगी मेरी, क्या इससे ऊपर आप शाफ्ट को अलाउ करोगे, नहीं, चाहे मैन्युफैक्चरर बना के ना दे, हमें वो अलाउ नहीं करना, कॉन्ट्रैक्टर बना के ना दे। तो 100.1 इज दी अपर लिमिट, बहुत बढ़िया, इज दी अपर लिमिट, ये क्या कहलाएगी मेरी अपर लिमिट, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 100.1 कहां से मेजर हुआ, डेटम से, तो 100.1 से ऊपर नहीं जा सकते। कहां से नीचे नहीं जा सकते हो, मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, 100 माइनस और 0.1 मतलब मेरी टॉलरेंस 0.1 है, मतलब मैं अपने बेसिक साइज से डेविएट कितना कर सकता हूं, मैं अपने बेसिक साइज से डेविएट करना कितना कर सकता हूं, दिस इज द डेविएशन एंड दिस इज द डेविएशन, ये दोनों ही हमारे डेविएशन है। दिस इज द अपर डेविएशन, दिस इज द लोअर डेविएशन, ठीक है। ये ऊपर वाला अपर डेविएशन, नीचे वाला लोअर डेविएशन। अभी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर 100 में से मैंने 0.1 घटा दिया तो मतलब 99.9, तो इस 99.9 की एक लाइन खींच दी हमने, दिस इज दी। इससे क्या आप नीचे के डायमीटर के शाफ्ट को अलाउ करोगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा लोअर लिमिट, इससे नीचे आप शाफ्ट को अलाउ भी नहीं करोगे। इसका मतलब अगर आपको कितनी शाफ्ट बनानी है, 200 शाफ्ट बनानी है, मान लो कल सोली थी 200 शाफ्ट बनानी है, ठीक है। तो उन 200 शाफ्ट को आप जब यहाँ देखोगे कहाँ होगा, वो कौन सी एरिया में होगा,
वो 260 यहाँ पर कहाँ दिख रही होंगी, वो 260 यहाँ पर कहाँ दिख रही होंगी, वो 260 यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर दिख रही होंगी। समझ में आ रहा है? अगर एक शाफ्ट को दिखाओगे तो एक शाफ्ट कैसे दिखेगी, एक शाफ्ट कैसे दिखेगी, कहीं पर भी मान के चलो एक शाफ्ट कैसे दिखेगी, यहाँ पर ऐसे। डेटम साइज से ये साइज किसका है, एक शाफ्ट का। दूसरी साइड का, दूसरी शाफ्ट का साइज कितना होगा, दूसरी शाफ्ट का साइज कितना होगा, ठीक है ठीक है। तीसरी का क्या होगा, तीसरी का क्या होगा, ये गया एग्जांपल के तौर पर। ऐसे ही मेरी 100 की 100 शाफ्ट या 200 की 200 शाफ्ट कहाँ होंगी, इसके और इसके बीच। तो अब ये बताओ आपको इसके अंदर 200 शाफ्ट विजुअलाइज हो रही है नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको 200 शाफ्ट विजुअलाइज हो रही है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है शाफ्ट की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के अंदर का सारा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के अंदर का सारा पार्ट। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, यही जो केस है, यही जो केस है, इसमें क्या क्या चीजें पैरामीटर्स हमने देखे थे कल, क्या क्या पैरामीटर्स देखे थे, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, साथ ही ये वाला क्या है, टॉलरेंस, के आप इतनी रेंज से ऊपर नहीं जा सकते हो, दिस इज द टॉलरेंस एंड टॉलरेंस। उसके बाद क्या था, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, ये कहां से नापा था, ये नापा था बेसिक साइज से। तो बेसिक साइज हमने पहले ही ये ले लिया, तो यहां से अपर डेविएशन, अपर डेविएशन की डेफिनेशन गलती मत करना, कल आपने गलती की थी। अपर डेविएशन की डेफिनेशन बेसिक साइज से, तो आप जैसे ही अपर डेविएशन पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, तुरंत माइंड में लेके आना है बेसिक साइज। बेसिक साइज से अपर लिमिट की डिस्टेंस, बेसिक साइज से अपर लिमिट की डिस्टेंस, दैट इज द अपर डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ बेसिक साइज से अपर लिमिट कौन सी है, ये रही अपर लिमिट की डिस्टेंस, दैट इज द अपर डेविएशन, ठीक है। बेसिक साइज से लोअर लिमिट की डिस्टेंस, दैट इज द लोअर डेविएशन। यहाँ पर अपर जो हमने बेसिक साइज माना वो 100 था, 100 से 100.1 तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.1, दैट इज द अपर डेविएशन, 0.1 है ना। ऐसे लोअर डेविएशन कितना है, यहाँ 100 है या 99.9 है, कितना डिफरेंस हुआ, 0.1। तो ये हमें साफ यहाँ दिखती है, ठीक है। 0.1 प्लस एंड 0.1 माइनस, कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, छठा क्या था, बेसिक साइज, ठीक है। छठा 7th था हमारा फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या, वो डेविएशन जो कि सबसे क्लोज हो, बट अगर दोनों ही सेम है तो कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन जो डेविएशन सबसे क्लोज हो, इसमें तो दोनों बराबर है, 0.1 दोनों बराबर है बेसिक साइज से। बेसिक साइज के जो क्लोज है, ठीक है, बेसिक साइज के जो क्लोज है। अगर मैं आपसे कहता हूं 100 प्लस 0.8 माइनस 0.5, कौन सा वाला यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन होगा, दिस इज द अपर, दिस इज द लोअर, ठीक है। कौन सा वाला होगा, 0.5 माइनस में, दैट इज द फंडामेंटल डेविएशन। क्यों, क्योंकि 0.5 100 के पास है ना, 0.8 थोड़ा दूर है, मतलब 100.8 दूर है, 100.5 पास है किसके, 100 के, ठीक है। इसलिए फंडामेंटल डेविएशन है 0.5 माइनस के साथ, ठीक है। इतना हमने कल कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने होल के बेसिस पर। अब चलो यहाँ से होल के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ तक चीजें पहले से क्लियर थी, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। शाफ्ट दिख गई, कितनी सारी शाफ्ट एक ही रेंज में आ गई, ठीक है। ये चीज देख लीजिए आपको, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम होल के बारे में। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो, आपने एक होलोवर को इवैल्यूएट किया, और यहाँ से क्या निकाला, उसका डायमीटर। तो डायमीटर यहाँ से कितना निकल के आ गया, एग्जांपल के तौर पर 100 है। ये किसने दिया, ठीक है। आपको एक शाफ्ट लेनी थी, होलो, आपको शाफ्ट लेनी थी होलो। तो आपने क्या किया, होलो शाफ्ट की भी स्टडी याद है ना, होलो शाफ्ट की स्टडी क्या हो जाएगी, आपको पता है स्पेस कंस्ट्रेंट है। अगर स्पेस कंस्ट्रेंट है तो आप आउटर डायमीटर डिनोट रख रहे हो, इनर डायमीटर कितना होना चाहिए, ये कहां से करोगे, P/A, A की वैल्यू क्या लिखोगे, 5/4 D आउट स्क्वायर माइनस D इन स्क्वायर इक्वल टू इसका जो भी स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ से D आउट और D इन में रिलेशन हो जाएगा K के बेसिस पर, तो यहाँ पर डायमीटर आ जाएगी इंटरनल। तो वो जो डायमीटर इंटरनल निकाली है किसने, डिजाइनर ने, अपने सोम वगैरह को यूज करके, फाइनली हमारे पास डायमीटर उसने 100 mm निकाल के दे दिया। तो जो 100 mm है वो क्या है, मेरा होल का साइज,
ये होल का साइज एंड दिस इज द नॉमिनल साइज। ये जो नॉमिनल साइज है, ये जो नॉमिनल साइज है, अब इसमें आप क्या दोगे? क्या आप होल को 100 mm का होल बना सकते हो? नहीं। पहले तो ये समझे होल और शाफ्ट है क्या, पहले ये समझो होल और शाफ्ट है क्या। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं शाफ्ट की बात करूंगा, शाफ्ट हमेशा क्या होगी, शाफ्ट की साइज, साइज से याद करो, हमेशा डायमीटर जरूरी नहीं है, आपको मेजरमेंट में डायमीटर जरूरी नहीं, ठीक है। साइज अगर हम ऊपर का लेके चल रहे हैं, साइज अगर हम ऊपर का लेके चल रहे हैं, ऊपर का मतलब आउटर पेरिफेरी, आउटर पेरिफेरी लेके चल रहे हैं, तो वो हमेशा शाफ्ट होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? वो हमेशा शाफ्ट होती है। अगर मैं जो सरफेस है वो इनर पेरिफेरी का लेके चल रहा हूं, तो वो हमेशा होल, चाहे वो वहां पर आपको होल की तरह दिखी ना रहा, बट वो होल है। चाहे शाफ्ट आपको शाफ्ट की तरह दिखी ना रही, बट वो शाफ्ट है। तो इसलिए शाफ्ट और होल में कंफ्यूज मत करो। शाफ्ट आप हमेशा क्या सोचते हो, ये शाफ्ट है, और इसके माइंड में क्या डाल देते हो, अपने माइंड में क्या डाल देते हो, पूरी सॉलिड, दैट इज द शाफ्ट। ऐसे तो सोचते हो, दैट इज द शाफ्ट। अब एक बात बताओ, इसी शाफ्ट में होल कर दूं, अभी आप कहोगे इस चीज को, देख रहे हो ऐसे, इस चीज को अगर मैं मेजरमेंट करता हूं पेरिफेरी का, ऊपर वाली का, ये क्या है मेरा शाफ्ट। मेजरमेंट की लैंग्वेज में जाओ, मेट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जाओ, अपनी लैंग्वेज में मत लेके आ जाना। ये क्या है, मेरी शाफ्ट, ठीक है। भले से ही ये अंदर से क्या है, सॉलिड नहीं है, ये होलो है, मुझे अंदर से मतलब ही नहीं है। जब मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ मेट्रोलॉजी में, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आउटर पेरिफेरी। और जब मैं बात कर रहा हूँ होल की, ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ होल की, तो होल पर क्या हो चुका है, ये वाली चीज, ठीक है। इनर जो पेरिफेरी जैसे ही आ गई, वैसे ही ये चीज क्या बन के आ गई, मेरा होल। अभी तो आप इसे शाफ्ट बोल रहे थे, अभी आप इसे होल बोल रहे हैं। तो मेट्रोलॉजी की वर्डिंग को समझने की कोशिश करो। यही शाफ्ट जो आप शाफ्ट सोचते हो, यही शाफ्ट आपकी होल में बनती है, ठीक है। तो प्लीज ये होल एंड शाफ्ट में ऐसे ही मत सोचना कि वहां स्पेस नहीं है। वो शाफ्ट में हमारी होल हो सकती है, बट उस शाफ्ट की स्टडी जब आप इंटरनल कर रहे हो, तो वो खुद से क्या बन गई है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अगर मैं, आप जो दुनिया अपनी सोचते हो, वो कहां तक सोचते हो, जितना मैं बोल रहा हूँ, या जितना आपने सोचा, क्या आईसी इंजन में दिस इज दी पिस्टन, है ना। पिस्टन क्या होती है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, होल। ऐसा सोचते हो, ठीक है। अगर मैं सिलेंडर का आउटर पूछने लगूं तो, ठीक है, मेट्रोलॉजी की ये लैंग्वेज। आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोलोगे तो कभी भी सिलेंडर को शाफ्ट बोलोगे, नॉर्मल लैंग्वेज कभी भी सिलेंडर को शाफ्ट बोलोगे, कभी नहीं। आप क्या कहोगे, सिलेंडर के अंदर पिस्टन जा रहा है, वो सिलेंडर तो कभी शाफ्ट हो ही नहीं सकता। शाफ्ट सोचो, शाफ्ट जो आपने सोम में पढ़ी है, शाफ्ट जो एमडी में लेके चलते हो, जिससे पावर ट्रांसमिट करते हो, क्या उसके अंदर की चीज को ऐसे रेसिप्रोकेट करवाओगे, कभी भी नहीं करवाओगे। इसका मतलब शाफ्ट तो हो ही नहीं सकता सिलेंडर आपके नॉर्मल लैंग्वेज में, जबकि मेट्रोलॉजी में ये हमारा शाफ्ट बन जाएगा, ये शाफ्ट सिस्टम हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम इसको आउटर से स्टडी करेंगे। बस बात समझ में आ रही है, नहीं, छोटे छोटे कीवर्ड है, ठीक है। मेट्रोलॉजी की लैंग्वेज समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीजों को आगे आप बहुत इजी समझोगे, नहीं तो फंसोगे। होल सिस्टम एंड शाफ्ट सिस्टम, सिस्टम होते हैं वो आपकी डेफिनेशन नहीं होती कि शाफ्ट हमेशा सॉलिड होती है, किसने कहा, मेट्रोलॉजी ने तो बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सोम ने भले से ही कहा। स्पेस कंस्टेंट पे क्या होगी, सॉलिड के लेके चलोगे, होलो लेके चलोगे, शाफ्ट को भूल गए। सॉलिड स्पेस कंस्टेंट में, स्पेस कंस्टेंट में फंस गए कर देते हैं। इधर सुंदरम जी को अगर बना किया तो मतलब हो सकता है कि और अगर मेरे पास वेट सेम है तो, वेट सेम है तो, अब वेट सेम है तो होलो, ठीक है। होलो शाफ्ट इज बेटर देन द सॉलिड शाफ्ट, अगर हमारे पास स्पेस कंस्टेंट नहीं है, ठीक है। स्पेस कंस्टेंट है तो सॉलिड शाफ्ट इज बेटर। पंखे का एग्जांपल दिया था, है ना, इतना बड़ा पंखा लेके चलोगे, इतना ही तो लेके चलोगे, स्पेस कंस्टेंट है, सॉलिड लेके चलो, ठीक है। चलो ये वाली चीजें पुरानी थी, अभी लेके चलो इस चीज। शाफ्ट समझ में आ गई। मेट्रोलॉजी की लैंग्वेज में शाफ्ट है अपर, और मेट्रोलॉजी की लैंग्वेज में होल है इनर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर मैं होल की बात कर रहा हूं अब से, तो होल का ये जो डेटम है, यहाँ पर ध्यान दो एकदम, ये जो डेटम है, इस डेटम से ऊपर मटेरियल है, नीचे मटेरियल है। अब मैं बात कर रहा हूँ होल की, कल शाफ्ट हो चुका है, अब मैं बात कर रहा हूँ होल की, तो होल में क्या होगा, ये डेटम है। पहले कल वाला फिगर याद करो,
ऐसे पहले कल वाला फिगर याद करो, डेटम था, ठीक है, ये डेटम था, बेसिक साइज था, फिलहाल में बेसिक साइज को याद नॉर्मल साइज मान लो, ठीक है, बेसिक साइज था, डेटम था, मटेरियल कहाँ था, इधर था या इधर था, ऊपर था, डेटम से मटेरियल किधर था, ऊपर था, अगर ये ऊपर है तभी तो हमारे पास शाफ्ट बन रही थी, ये तभी तो ये शाफ्ट बन रही थी ना, 100 mm की मान लेते हैं कि 100 mm की शाफ्ट थी, ठीक है, ये 100 mm की शाफ्ट थी, बट 100 mm के साथ तो एग्जैक्टली नहीं बना सकते, तो आपको दिया टॉलरेंस, वो टॉलरेंस कहां से आया, यहां से और यहां तक, इसका मतलब ये सिर्फ एक शाफ्ट का फिगर था, ठीक है, अगर 100 शाफ्ट या 200 शाफ्ट लेनी है तो वो इस रेंज के अंदर आएंगे, मटेरियल यहां तो फिक्स ही है कि होगा ही हमेशा, जब आप इसको क्रॉस सेक्शन काट रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, इस शाफ्ट का आपने क्रॉस सेक्शन काटा तब की बात कर रहा हूँ, तो क्रॉस सेक्शन काटोगे तो यह मटेरियल दिखेगा। अब अगर मैं इसे होल बनाना चाह रहा हूँ, अब समझो, अगर मैं इसे होल बनाना चाह रहा हूँ तो किसमें जाना है, जब ये आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ऐसे काट के सेक्शन को काट दो, होल ये है। अब जरा थोड़ा सा बैठ जाओ, चीटी बन जाओ खुद में, है ना, यहाँ पर बैठो और सोचो जरा, इसका ये जो थिकनेस है बड़ा है ना, ये थिकनेस है बड़ा है, ठीक है, आपके रेस्पेक्ट में बड़ा है ना, ठीक है, चीटी नहीं बनना, चलो मत, ठीक है, तो यहाँ पर वो बन जाओ, क्या बोलते हैं वो, अरे रोबो 2.0, ठीक है, लास्ट एंड देखा है ना, वहीं पे बन जाओ, ठीक है। तो यहाँ ये जो है पर्टिकुलर, वो क्या है, ये क्या है, आपकी थिकनेस है ना कुछ, ये क्या है, नीचे थिकनेस है ना कुछ, डेटम कौन सा होगा, डेटम ये नीचे वाला लिखूंगा मैं, होल जब ड्रॉ करूंगा ये वाली लाइन लिखूंगा, ये वाली, ये जिसे छू रहा हूँ मैं, उसको डेटम दिखाऊंगा या इसको डेटम दिखाऊंगा, होल को स्पेसिफाई करते हुए मैं इसको दिखाऊंगा या इसको दिखाऊंगा, इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थिकनेस ज्यादा का नहीं दिखा, ये रहा, ठीक है। अब होल को यही मत सोचना, यही होल होता है हमेशा, इस तरह का ही होल होगा, ठीक है, यहाँ पर सोचो, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है। अब देखो जरा क्या होगा कि ये वाला इसको डेटम लेके चलूं या मैं इसको डेटम लेके चलूं, ऊपर वाले को डेटम लेके चलूंगा, तो जरा इसे 2D में काटो, 2D में कैसे काटोगे, ठीक है, ये अपने माइंड में लो, बीच में से काट दो, आ गया 2D में आ गया, यहाँ पर स्पेस में कुछ है नहीं है ना, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ कोई मटेरियल होगा, नहीं होगा ना, तो डेटम कौन सा वाला है, जो होलो लेके चल रहा है, इससे नीचे मटेरियल होगा, होने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नीचे वाला पार्ट है, उसी की स्टडी हम ऊपर से कर रहे हैं, हमने डेटम मान लिया, एक फिक्स मान लिया, ठीक है। अब इससे ऊपर की जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है डायमीटर, फिलहाल के हिसाब से ये डायमीटर, कौन सा डायमीटर, इनर डायमीटर, कहां से निकाला, किसने निकाला, डिजाइनर ने कितना निकाला, 100 mm निकाला था, किस पे निकाला था, कॉपी पेन पे, रियल में तो मैन्युफैक्चर किया नहीं था, किस पे निकाला था, कॉपी पेन पे 100 mm निकाला था। अब ये 100 mm निकाला, उसको हमने लिख दिया बस 100 mm, क्या यहाँ 100 mm आप पॉसिबल है कि एग्जैक्टली 100 mm का डायमीटर ले लोगे, नहीं, अगर 100 mm तो पॉसिबल आपके लिए नहीं है 100 mm का डायमीटर लेना, तो क्या बोलोगे कि भाई ये जो सर्कुलर बनाना है आपको, अंदर वाला जो होलो बनाना है, ऊपर से मतलब मत करो बिल्कुल भी, जो ये मटेरियल है उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, किससे, जो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है इसके डायमीटर से, तो एम्प्टी स्टेट के डायमीटर का जो बेसिक साइज है वो मैं ये लेके चलूं। अब इसके बीच में मटेरियल है, फिलहाल अभी मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, बेसिक साइज क्यों ड्रॉ किया, जब आपने होल बनाया तब भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या बोलेगा, भैया मुझे टॉलरेंस चाहिए, मेरे से होल नहीं बनेगा 100 mm का, टॉलरेंस चाहिए, तो क्या लिखा आपने, इस 100 के साथ में आपने क्या लिख दिया, टॉलरेंसेस कितनी, 0.2 ले लो एंड माइनस में 0.1 ले लो, ठीक, 0.1 सिमिलर हो जाता है, थोड़ा समझने के लिए हम 0.2 और 0.1 ले चलो, तो प्लस में 0.2 ले लिया, माइनस में 0.1 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि आप जो बोरिंग, ये होल बनता कैसे भाई, पहले ड्रिल किया, उसके बाद बोर किया, अब बोर कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, क्या आप इतने आइडियल हो कि गोड हो जो बिल्कुल 100 का ही यहाँ से बोरिंग करके निकाल दोगे, नहीं ना, और जो नहीं निकाल सकते तो क्या होगा, ठीक है, बातों में लग गए, लगा दिया और ज्यादा, एक बार और राउंड, जैसे राउंड लगाओगे क्या होगा, राउंड लगाओगे फिर से क्या होगा, डायमीटर बढ़ गया, 100 तो नहीं पहुंचे ना, 100 से और ऊपर पहुंच गए, और ये पता था पहले से कॉन्ट्रैक्टर को 100 से ऊपर पहुंच जाएगा ये, ठीक है,
क्योंकि काम कर रहा है ना काफी सालों से, तो पता है कि 100 से ऊपर पहुंचेगा, इसलिए उसने क्या ले लिया पहले ही टॉलरेंस। और अगर ये टॉलरेंस ले लिया तो हमने बेसिक साइज को क्या लिया एज ए थ्योरेटिकल साइज, जिससे हम क्या बना रहे हैं टॉलरेंस का एक व्यू, है ना। मैंने कल भी समझाया बेसिक साइज हम कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कहीं पर भी ले सकते हैं। बस आपका मेन क्या होना चाहिए, हमारा फिक्स क्या होता है लिमिट्स। तो लिमिट इसकी कितनी हो गई 100.2 से डायमीटर इनर वाला ऊपर ना जाए, ठीक है 100.2 से डायमीटर ऊपर ना जाए, एंड दूसरा 99.9 से डायमीटर नीचे ना जाए। मतलब होलो हो बट होलो हमारा 99.9 से नीचे ना हो, अगर वो नीचे हो गया तो मैं उसे फेंक दूंगा। बात क्लियर है। अभी आपको कितने पीस बनाने थे, 100 पीस बनाने थे मान लो। अब 100 पीस बनाने में एक पीस उठाया, कितना आया 100.1 का आया मान लो, 100.1 का रिजेक्ट करूं या रख लूं, रख लूं। एक आया 100.2 का आ गया, वाइलट आ गया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हमने तो पहले टॉलरेंस ले रखी है। 100.2 का आ गया, रख लूं, रख लूं। तो ये हर एक जो आपको होल दिख रहा है, कितने पड़े हैं 100 होल पड़े हैं, 100 सिलेंडर पड़े हैं। अगर आप सोचना चाहो तो 100 सिलेंडर पड़े इस तरह के शेप के जिसके अंदर होल है, ठीक है। तो इनको आप कहां दिखाओगे, बेसिक साइज से ऊपर अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट हो गई 100.2। ये इतने में मत दिखा देना, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्योंकि कल भी आपने छोटी सी गलती की थी। 100.2 क्या है, ये है, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है ये रही ऐसे, ये कितनी है 99.9। इसका मतलब 100 होल ऐसे उठा लो, ये रहे हाथ में 100 बंदे हैं, 100 होल हाथ में ले रखे हैं, सबका मेजरमेंट करोगे कहां पर आएगा, कहां पर आएगा 99.9 से ऊपर आएगा होल का डायमेंशन और 100.2 से नीचे आएगा होल का डायमेंशन। अगर किसी का भी अलग आया तो उसे मैं बता दूंगा। पास समझ में आ रही है, वो मेरे लिए रिजेक्टेड पीस है। इसका मतलब सारे के सारे 100 पीस आपको कहां दिख रहे हैं, सारे के सारे 100 पीस आपको कहां दिख रहे हैं, इन दो रेंज के, इन दो लिमिट के बीच के। ये जो चीज है ये क्या दिख रही है आपको, सारे पिस्टन, सॉरी सारे सिलेंडर्स, सारे सिलेंडर्स। अब एक बात बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो फिगर है ये क्या है आपका, यहाँ मटेरियल है क्या, नहीं, यहाँ मटेरियल है क्या, नहीं। कौन से वाले में कम से कम, किसमें आप रियल में बोलोगे कि यहाँ मटेरियल 100% नहीं होना, वो कौन सा रीजन है, ये वाला। यहाँ मटेरियल 100% नहीं होगा 2D फिगर में। अब ये मत बोलना इसके पीछे तो सर ऐसे घूम के आ रहा है, वहां होगा ठीक है, 3D में होगा, 2D में तो नहीं होगा ना, जब आप 2D काट रहे हो। यहाँ मटेरियल नहीं होगा, यहाँ हो सकता है ऐसे, यहाँ पर हो सकता है एक मटेरियल, ठीक है, मतलब ऐसे होल बन के आ रहा है, साफ नहीं होल बन के आ रहा है, खाली जगह, उसके इधर उधर मटेरियल। ऐसे यहाँ पर हो सकता है एक मटेरियल का डायमेंशन यहाँ, ऐसे यहाँ तक, इससे ऊपर होल नहीं होगा, ठीक है, इससे ऊपर मटेरियल होगा, इससे ऊपर 100% मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि वो होल का है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खतरा होगा ऊपर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये हो गया हमारा होल का। अब होल के बारे में थोड़ा सा, ये जो नाम थे ये फिर से लिखते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया, थोड़ा विजुअलाइज हो गया नहीं हो गया, ये बताओ पहले, विजुअलाइज हो गया, क्योंकि कहानी ना अभी से, आज से आपकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगी जब क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। कल 2 क्वेश्चन कराए थे, उसी में हालत खराब हुई थी, ठीक है, आज और ज्यादा क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो जरा सोचो यहाँ पर क्या होगा, ये है मेरी लोअर लिमिट, कितने पैरामीटर्स चाहिए मुझे, कल भी 7 थे, आज भी 7 होने चाहिए। एक लोअर लिमिट, दूसरा अपर लिमिट, 2 हो गए, तीसरा बेसिक साइज 3 हो गए, चौथा अपर डेविएशन 4 हो गए, पांचवा लोअर डेविएशन 5 हो गए, छठा एक चीज और बचा है, टॉलरेंस। टॉलरेंस कहाँ होगी, ये रही, ये टॉलरेंस हो गई, ठीक है। छठा सातवां फंडामेंटल डेविएशन, वही पुरानी डेफिनेशन है सबकी पुरानी डेफिनेशन से जाओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, जो मैंने लिखा रखी है। यहाँ पर बताइए अपर डेविएशन कौन सा, मटेरियल को मत सोचना, जहां मटेरियल सोचोगे वहां फंस जाओगे। अपर को सोचोगे कि जहां पेरिफेरी मैक्सिमम जा रही है, जिसे छू सकता हूँ, वो चीजें करेंगे यूज अलाउंसेस में, अभी मत करो, ठीक है, जिसे छू सकता हूँ, ठीक है, जो चाहता ना अभी से दबा के रखो। यहाँ क्या करना है, ये वाला जो बेसिक साइज है, इससे हमारा अपर डेविएशन क्या होगा, अपर लिमिट कौन सी है, मैक्सिमम साइज नहीं बोला मैं, यही गड़बड़ हो जाता है अलाउंस में। जब आप अलाउंस को पढ़ाऊंगा ना मैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, वहीं पर आप कंफ्यूज रहोगे,
इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसी कर रहा हूँ सीधी अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? डेटम से जितना मैक्सिमम होल का डायमीटर आया, मटेरियल का डायमीटर नहीं, होल का डायमीटर मैक्सिमम कितना है, वहां मटेरियल है ही नहीं। जब अपर लिमिट की बात करो, अपर लिमिट इज दिस एंड लोअर लिमिट इज दिस, तो अपर डेविएशन क्या होगा? बेसिक साइज से अपर लिमिट का डिस्टेंस, बेसिक साइज से अपर लिमिट का डिस्टेंस ये है, दैट इज द अपर डेविएशन। कितना हुआ? 0.2। ठीक है, बेसिक साइज से लोअर लिमिट का डिफरेंस दैट इज द ये 0.1। आपको दिख रहा है यहाँ पर माइनस है क्योंकि नीचे गिरा है, तो बेसिक ये हो गया। फंडामेंटल डेविएशन कौन सा होगा? बेसिक साइज से जो डेविएशन सबसे पास है, तो कौन सा पास है? लोअर पास है, 0.1 पास है, तो फंडामेंटल डेविएशन हो गया -1। बिल्कुल सेम है शाफ्ट की तरह, बिल्कुल शाफ्ट की तरह सेम है। कंफ्यूजन बस आपको जब मैं असेंबली वाले क्वेश्चन कराऊंगा, अभी फिट्स कराऊंगा, उसमें बस चीजों को फील कर कि इसके बीच में मटेरियल होने के चांसेस और ना होने के चांसेस दिख रहे हैं, मतलब यहाँ मटेरियल ना हो हम ये चाहते हैं। ठीक है, और शाफ्ट में क्या कहते हैं कि मटेरियल है उसमें, क्योंकि यहाँ मटेरियल नहीं है, स्पेस है, यहाँ एयर है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एयर होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर खाली जगह है, जबकि सॉफ्ट में क्या है? यहाँ मटेरियल भरा हुआ है। ऐसा कुछ सोचना जब मैं फिट्स के बारे में बता। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गया बोर्ड। कल मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, नहीं पूछे थे आपसे? नहीं पूछे थे, अच्छा वो मैंने रख दिया। टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड। टॉलरेंसेस हम क्यों देते हैं? सबसे पहली चीज, टॉलरेंसेस हम क्यों देते हैं? टॉलरेंसेस का मतलब क्या हुआ? अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ही तो फिक्स होती है ना, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ही तो फिक्स होती है ना। हमारा क्या बेसिक साइज फिक्स होता है? नहीं। तो अपर लिमिट जब तक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता, लोअर लिमिट कॉन्ट्रैक्टर नहीं पता, वो बेकार है उसके लिए। बेसिक साइज को कोई बना ही नहीं सकता, तो वो बेकार है उसके लिए जब तक उसे लिमिट ना पता हो। तो टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड बिकॉज़ इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर ए साइज एग्जैक्टली। बात समझ में आ रही है? इन चीजों में घूमना नहीं है। पता लगा घूम गए? मैंने आपसे हमेशा बोला है कि गेट के एग्जाम में, ईएसी वगैरह के एग्जाम में आपको एग्जाम को फोकस करना है, ना कि पीएचडी करनी है, या ना कि अपने दिमाग को उनके हिसाब से घुमा देना है। और ऑप्शंस पे जाना ही क्यों जब सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको ये दिख रहा है? ठीक है, सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है आपका फंडामेंटल। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आपका आंसर खुद तुरंत बोलेगा कि भाई मुझे पकड़ ले, मैं ही हूं यहाँ पर बैठा हुआ। ठीक है, बस अगर बेसिक क्लियर है तो पहुंच जाओगे ना यार। नहीं तो अगर मेट्रोलॉजी ऐसे ही पढ़ी होती, सिर्फ बुक से मतलब नॉर्मली ऐसे ही पढ़ के चले गए, तो आप सब में फंसोगे, सब में फंसोगे। टॉलरेंस क्यों जाते? हायर एक्यूरेसी निकालने के, एक्यूरेसी का पता भी है, लग गया एक्यूरेसी निकालने, समझ रहे हो ना? वर्डिंग को समझाते रहो, वर्डिंग को गेट ऐसे ही खेलेगा आपसे, तो खेलता आया है। ठीक है, बस वही है जो उसको खेल जाए। ठीक है, तो सेकंड वाला बताओ जरा। अभी ये होल वाला नहीं है, ये आप 7-5 सिंपल सा दिख रहा है। अभी कह रहे हैं ना ऐसे तो कुछ भी नहीं है, गेट में अगर ऐसे आए तो ये गेट के क्वेश्चन है, बट ये वो है जो आपको सिर्फ क्वालीफाई कराते हैं। ठीक है, आपको रैंक नहीं दिलाते। ठीक, ये क्वालीफाई करने के लिए आपको आएंगे हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके 25 प्लस माइनस, मतलब दिख रहा है सब बेसिक साइज ये हो गया, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब बाइलेटरल है कोई। नेक्स्ट आगे चले, यूनिलैटरल वाली बात हो गई थी कल, थोड़ा वीडियो आप देख लेना। ठीक है, ठीक, तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा, यूनिलैटरल बाइलेटरल। ठीक है, अब चलते हैं हम इस वाले कॉन्सेप्ट पर। जीरो लाइन क्या है? पढ़ो मत। जीरो लाइन क्या है? जीरो लाइन, हमने एक लाइन कौन सी ली? हमने एक रेफरेंस कौन सा लिया? डेटम। एक लिया हमने डेटम। अब हम थोड़ा असेंबली की तरफ चल रहे हैं, फिट की तरफ चल रहे हैं। तो जरा हम जब डेटम ले रहे हैं, तो डेटम से अगर मैं कहता हूं ऐसा बेसिक साइज लेके चलूं, ध्यान से समझना मेरी बात, ऐसा बेसिक साइज लेके चलूं जिसमें मेरा फंडामेंटल डेविएशन 0 हो जाए। कल फंडामेंटल डेविएशन समझा दिए, फील करो बस इस चीज को। ऐसा बेसिक साइज लेके चलूं जिसमें मेरा फंडामेंटल डेविएशन 0 हो जाए, वो बेसिक साइज वाली लाइन ही मेरी जीरो लाइन कहलाती है। फील हुआ कुछ क्या कह रहा हूं मैं? मैंने कहा आपसे कि 100 mm का आपको नॉमिनल डायोड दिया हुआ है, किसका लेके चल रहा हूं मैं? शाफ्ट का ही लेके चलूंगा जब कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन था करेगा। ठीक है, तो शाफ्ट में 100 mm है, मैंने कहा इसका बेसिक साइज ये 100 मान के मैंने
जो कॉन्ट्रैक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम इसे 0.2 और -0.1 तक ले जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर साहब ने ये बोल दिया, मतलब उनको ये मिल चुका है, ठीक है, जो हमारे लीडर साहब थे। अब जरा 100 + 0.2 मतलब कितना हो गया, 100.2 और एक हो गया 99.9, ये मिला हुआ कॉन्ट्रैक्टर को लिमिट्स। तो मैंने क्या बोला, हमें वो बेसिक साइज लेके चलना है, क्योंकि मुझे बेसिक साइज जरूरी नहीं है ना कि बेसिक साइज 100 ही लूं, कल समझाया था। यहाँ बेसिक साइज कुछ भी हो सकता है, लिमिट्स मेरी गिवन है जो कि मुझे लीडर ने दे दी है, जो कि मुझे कंपनी ने दे दी है, जो ये बनवाना चाह रहा है, 100.2 एंड 99.9। अब अगर मैं बेसिक साइज की बात करूं तो मेरा बेसिक साइज मैं वो लेके चलूं जहां पर मेरा फंडामेंटल डेविएशन 0 होगा। फंडामेंटल डेविएशन 0 कब होगा, ठीक है, या तो मैं इसको टच करूं या मैं इसको टच, मतलब क्या होगा कि मेरा फंडामेंटल डेविएशन 0 होने के लिए मेरा बेसिक साइज या तो अपर को टच करे या लोअर को टच करे, है कि नहीं। बस अब ये अपर और लोअर वाला जो टच करने वाला सिस्टम होता है, इसी को हम बोलते हैं शाफ्ट सिस्टम एंड होल सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं शाफ्ट सिस्टम एंड होल सिस्टम। और वो किसने डिजाइन किए, मैंने हमेशा बोला है मेट्रोलॉजी कभी भी मैं नहीं पढ़ा रहा, मेट्रोलॉजी कौन पढ़ा रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो कौन पढ़ाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई कर रखा है, मेरी तिकड़मबाजी कुछ नहीं काम करेगी, जो उन्होंने बोल दिया वो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल बोला था ऑर्गेनाइजेशन ही है जो सुप्रीम है मेट्रोलॉजी को बताने के लिए। उन्होंने स्टैंडर्ड बताया, नहीं तो आपको ये भी नहीं पता था मीटर क्या होता है, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंडर्ड किलोग्राम क्या होता है, टाइम क्या होता है, आपको तो कुछ नहीं पता था ना, उन्होंने स्पेसिफाई किया, तभी तो आप मेजरमेंट पढ़ पाए, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर कि डेटम से अगर मैं एक ये लाइन खींचा और ये वो लाइन है जिसे मैं 0 लाइन बोल रहा हूं, तो क्या होगा कि ये मेरा वो साइज है, ये वो बेसिक साइज है जिसमें फंडामेंटल डेविएशन मेरी क्या है, 0। अगर मेरी फंडामेंटल डेविएशन 0 है तो मैं कौन सा साइज अभी के हिसाब से लेके चला, चलो 7 से, तो 7 के हिसाब से लेके चल लेता हूँ, शाफ्ट सिस्टम के हिसाब से, दैट इज द 100.2। शाफ्ट सिस्टम में जो फंडामेंटल डेविएशन होता है वो हम मान के चलते हैं अपर, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं लेके चल रहा हूँ उसी के सेंस में कि अपर डेविएशन जो होता है शाफ्ट सिस्टम में वो क्या होता है, फंडामेंटल डेविएशन वो होता है 0। दिस इज द शाफ्ट सिस्टम। चीजों को अभी आगे लेके चलो, आगे ये चीजें अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, ये अभी नहीं आएंगी। बस मैं क्योंकि मैं बेसिक साइज बता रहा था, 0 लाइन बता रहा था, तो कहीं पर भी ले सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं 99.9 ले सकता था, मैं 100.2 ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि मैं जब लेके चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यार इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा शाफ्ट सिस्टम। तो ऑब्वियसली इसकी टॉलरेंसेस होंगी वो नीचे होंगी या ऊपर होंगी, शाफ्ट है, शाफ्ट होल नहीं है, गलती मत करना, शाफ्ट है कल वाली स्टेट। तो ये जो शाफ्ट है, अब ये बताइए वो जो 100 की 100 शाफ्ट है, जो 100 की 100 शाफ्ट में बनाना चाह रहा हूं, मतलब जो 100 के 100 पिस्टन बनाना चाह रहा हूं, वो इस अपर लिमिट से ऊपर होंगे या नीचे होंगे, नीचे होंगे। अपर डेविएशन को क्या दिखा रहा होगा, अपर लिमिट, फंडामेंटल डेविएशन अपर डेविएशन क्या है, 0। तो बेसिक साइज से अपर लिमिट की डिस्टेंस क्या हो गई, 0। अपर लिमिट की बेसिक साइज से डिस्टेंस क्या हो गई, 0। इसका मतलब ये क्या है, मेरी अपर लिमिट है या नहीं है, ये मेरी अपर लिमिट है। और अगर ये अपर लिमिट है तो सारे के सारे पिस्टन्स आपको कहां दिखेंगे, कौन सी रेंज के अंदर दिखेंगे, इस रेंज के अंदर। और ये वाला जो लाइन है ये किसका होगा, ये होगा मेरा 99.9 का। तो इस क्वेश्चन
आगे वापस। हाँ तो हम बात करते हैं जीरो लाइन की। जीरो लाइन क्या होगा? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट सिर्फ बता दो कि आपको कोई डाउट है क्या ऑनलाइन में, मतलब जीरो लाइन में कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। जीरो लाइन मैंने क्या बोला, फिर से बोल देता हूँ। वो बेसिक लाइन या वो बेसिक साइज जहां मेरा फंडामेंटल डेविएशन जीरो मिलेगा। अब वो जो फंडामेंटल डेविएशन मुझे जीरो मिल रहा है वो मुझे यहाँ पर या तो अपर लिमिट में मिलेगा या फिर लोअर लिमिट में मिलेगा जब मैं बेसिक साइज या तो यहाँ से गुजारूं या फिर यहाँ से गुजारूं, ठीक है। तब मुझे क्या मिलेगा? फंडामेंटल डेविएशन जीरो। तो जीरो फंडामेंटल डेविएशन वाली जो लाइन होगी, जो बेसिक लाइन होगी, जो बेसिक साइज होगा, तो ये बेसिक साइज आप कुछ भी ले सकते हो। तो जीरो फंडामेंटल डेविएशन वाला, फंडामेंटल बोल रहा हूँ, अपर या लोअर वाली बात नहीं, जो जीरो फंडामेंटल डेविएशन वाली लाइन होगी दैट इज द जीरो लाइन। मतलब वो एक बेसिक साइज है, वो एक बेसिक साइज है जो आपने लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर अपर वाले को ही क्यों लिया, वो मैंने आगे के लिए आपको रखा कि दिस इज द शाफ्ट सिस्टम, इसलिए मैंने ऊपर ले लिया। नहीं तो अभी समझाते समझाते मैं नीचे भी ले सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो ये हमारे हो गया जीरो लाइन, ये हो गया जीरो लाइन, ठीक है। अभी शाफ्ट सिस्टम नहीं लिख रहा, कुछ चीजें मैं आगे लिखूंगा तो मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अभी ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये हो गया मेरा जीरो लाइन वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये जो चीजें हमने कल समझी थी उनकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जीरो लाइन, ए स्ट्रेट लाइन कोरस्पोंडिंग टू द बेसिक साइज, ए स्ट्रेट लाइन कोरस्पोंडिंग टू द बेसिक साइज बट वेयर द डेविएशंस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस लाइन एंड जहां पर मेरा फंडामेंटल डेविएशन जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट डेविएशन आपको पता है, कल समझा दिए। डेविएशन इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज, कौन-कौन से जो भी आपके साइजेस हैं उनके बीच में। ऐसे ही हमारे पास एक टर्म कौन सा होगा? एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन कौन सा होगा? एक्चुअल डेविएशन कौन सा होगा? पता नहीं आपके माइंड में चल भी रहा है या नहीं। एक्चुअल डेविएशन क्या होगा? एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के बीच में डिफरेंस सही। एक्चुअल साइज क्या है? सुनो, एक्चुअल साइज कौन सा साइज है? एक्चुअल साइज कौन सा है? पढ़ के एक्चुअल साइज कौन सा है? जो शाफ्ट के जो भी नॉमिनल साइज, यही गड़बड़ कर रहे हो। एक्चुअल साइज क्या है? आपके माइंड में क्या एक ही शाफ्ट घूम रहा है? आपके सामने कितने शाफ्ट पड़े हुए हैं? 100। जब 100 पड़े हुए हैं तो एक्चुअल साइज किसका होगा? कल समझाया भी था। एक्चुअल साइज क्या है? एक शाफ्ट उठाओ उसे मेजर करो, वो क्या है मेरा एक्चुअल साइज। वो क्या कभी 100 होगा? नहीं, बहुत ही रेयर है कि किसी कोई सा मिल जाए एग्जैक्ट, कभी नहीं मिलेगा। जनरली ये मान के चलो नहीं मिलेगा। तो 100.1 मिला, 99.98 मिला, 99.99 मिला, कुछ मिला, ठीक है। वो क्या है? वो उस पर्टिकुलर का एक्चुअल साइज है। जो पिस्टन आपने उठाया उसका एक्चुअल साइज है, जो होल आपने उठाया उसका एक्चुअल साइज है। तो एक्चुअल साइज का जो आपने बेसिक साइज मान लिया था, जो आपने बेसिक साइज मान लिया था, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है और बेसिक साइज मान के चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अननोन चीजें दिखानी पड़ती हैं। किसमें? मैन्युफैक्चरर, मतलब उसको लीडर को जरूरत नहीं है आपसे, मतलब जो बिजनेसमैन है उसको जरूरत नहीं है उन चीजों की, बट जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी डेविएशंस की, ठीक है। ये मेट्रोलॉजी की जो डेविएशंस है ना, वो कहाँ यूज करोगे आप? स्टैटिस्टिक्स में आगे, ठीक है, कि कौन सा टूल, कौन सा प्रोडक्ट आपका किस रेंज में बन रहा है, वहां पर यूज होंगे। मैथ्स में अगर आपने मेट्रोलॉजी का ये इंस्पेक्शन समझ लिया तो जो वहां पर यूज होता है मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर, उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि कौन से रेंजेस हमने कैसे यूज किए थे हम, ठीक है। तो 100 प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें एक्चुअल साइज सबके क्या होंगे? अलग अलग। तो बेसिक साइज जो आपने मान लिया था उससे मेरा एक्चुअल साइज कितना डेविएट कर रहा है, दैट इज द एक्चुअल डेविएशन, ठीक है। बेसिक साइज से हमेशा डेविएशन लिया जाएगा, तुरंत माइंड में बेसिक याद आना चाहिए जब भी डेविएशन की बात करें। नेक्स्ट, अपर डेविएशन समझ रखा है, अपर लिमिट का बेसिक साइज से डेविएशन। देन लोअर डेविएशन, लोअर लिमिट का बेसिक साइज से डेविएशन। इसीलिए कल मैंने बार-बार बोला बेसिक साइज मेरा दोनों के बीच में हो सकता है, मर्जी है आपकी, दोनों से ऊपर हो सकता है, मर्जी है आपकी, दोनों से नीचे हो सकता है, मर्जी है आपकी। अब अपर लिमिट पर बैठ सकता है, मर्जी है, लोअर लिमिट पर बैठ सकता है, मर्जी है। बेसिक साइज मेरा कोई एक्चुअल साइज नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मेजरमेंट के लिए मैंने यूज किया हुआ एक थ्योरेटिकल फंडा है, वो कुछ बात क्लियर है, ठीक है। और एक्चुअल थ्योरेटिकल कौन सा है, वो है थ्योरेटिकल, एक्चुअल मतलब थ्योरेटिकल कौन सा है, नॉमिनल, क्योंकि डिजाइन में है, देखिए वो चीज अलग है। चलो अभी क्या है, यहां तक हो गए अपर, देन लोअर, देन एक और आएगा, एक और वर्ड है दैट इज द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यही चीज तो पढ़ते हो आप मैथ्स में। मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन है अपर एंड लोअर का एवरेज, है ना। एक तो अपर डेविएशन, कहां से माइंड कहां चल रहा है, बेसिक साइज पे चल रहा है, नहीं चल रहा है। अपर डेविएशन बेसिक साइज से, लोअर डेविएशन बेसिक साइज से। बस यही कंफ्यूज मत हो जाना यार कि बेसिक साइज से हमेशा लोअर नीचे होता है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। बेसिक साइज यहां होगा तो अपर भी नीचे ही है, ठीक है। कल समझा है, प्लीज उसको देखो, ठीक है। तो लोअर डेविएशन अपर डेविएशन, इन दोनों का जो भी डेविएशन है वो यहाँ पर क्या होगा, उन दोनों का सम करो, डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन। सम करने का मतलब क्या होता है, मेरा पॉजिटिव लेके, बट अगर लोअर है तो उसके साथ में नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस इंटू माइनस। क्लास 6th में पढ़ा था, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। सीबीएसई बोर्ड वाले पहले पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस तो क्या होगा, x प्लस y डिवाइडेड y, दैट इज द मीन डेविएशन। तो यहाँ मीन डेविएशन कुछ आ जाएगा, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अपर एंड लोअर डेविएशन, सिंपल, ठीक है। बात क्लियर हो गई, उसके कहीं बीच में, ठीक। चलो फंडामेंटल डेविएशन समझा ही दिया है पहले से ही, फंडामेंटल डेविएशन कर लेके चला हूं, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा किसके, किसके, बेसिक साइज के जो सबसे क्लोजेस्ट होगा दैट इज द फंडामेंटल डेविएशन। सारी चीजें हो जाएंगी, अब कोई दिक्कत तो नहीं, हो जाएंगी। अगर फिगर बनाना आ जाएगा तो हो जाएंगी, अब फिगर बनाने सीखना है बस, बार बार क्वेश्चन। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन बताइए, भाई सुन के बोल रहे हो, ठीक ठीक। चलो कर लेते हैं। Actual size is the standard size for the part and is the same both for the whole and its sum. Actual size, अब जरा बताओ, actual में आज तक कंफ्यूज रहे हो ना। एक्चुअल किसका होता है, होल शाफ्ट बेसिस कब आते हैं, मेजरमेंट कब आता है, जब आप किसका कर रहे हो, एक शाफ्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोड प्रोडक्शन कर रहे हो, मास प्रोडक्शन कर रहे हो, बैच प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। 100 मिले हैं आपको, कम से कम 100 पिस्टन बनाने को दिए। एक्चुअल साइज क्या होता है, एक पिस्टन को उठाओगे उसका जो साइज है, दूसरे को उठाया उसका जो साइज है, तीसरे को उठाया उसका जो साइज है। क्या वो हमारा नॉमिनल साइज था क्या, नॉमिनल साइज वो होगा जो हमारा थ्योरेटिकल होगा, जो होल वही शाफ्ट। आज तक सोम में यही पढ़ा ना, सोम में एमडी में जहां पर भी पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, जो मेरा शाफ्ट का डाया है वही मेरा होल का डाया है, कोई क्लियरेंस कुछ नहीं मानते, है ना। ऐसे तो मानते हैं, इसका आउटर इसका इनर दोनों सेम। पहुंच गए, कैसे पहुंच गए यार, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। वो चीज है मेजरमेंट, वो चीज है ये वाली मेट्रोलॉजी, वही है लिमिट फिट, ठीक है। क्या सोचना होता है वहां पर, एक्चुअल में हो क्या रहा होता है। चलो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल साइज नहीं होगा। हाँ अगर यहाँ वर्ड क्या होता, यहाँ वर्ड क्या होता, आंसर दो मुझे, चलो समझ गए हो तो आंसर देके दिखाओ। यहाँ वर्ड क्या होता, बेसिक या नॉमिनल, बेसिक में घूम मत जाना, बेसिक में घूम मत जाना। शाफ्ट जो है उसका बेसिक कुछ भी ले सकते हो, होल जो है उसका बेसिक कुछ भी ले सकते हो। कहाँ पता है कि भाई होल भी बेसिक से बनेगा, होल भी बेसिक से बनेगा। उसका बेसिक साइज जरूरी है क्या, शाफ्ट वाले बेसिक साइज से लेके चलो, जरूरी है क्या, नहीं। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि बेसिक अपने हिसाब से होता है, होल के लिए अलग फिगर है, शाफ्ट के लिए अलग फिगर है। बेसिक साइज शाफ्ट के लिए आपके मर्जी कुछ भी। आपको पता है शाफ्ट कहां से कहां नहीं भागेगी, शाफ्ट नहीं भागेगी 100.2 से 99.9 के बीच में रहेगी, बस इससे इधर की तरफ मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ऊपर जाएगी शाफ्ट तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, जो भी पीस मेरा 100.2 से बड़ा बनेगा रिजेक्ट कर दूंगा। होल में मैंने जो एग्जांपल लिया 100.2 से अगर मेरा होल का डायमीटर बड़ा मिलेगा तो होल को रिजेक्ट, 99.9 से अगर होल का डायमीटर छोटा मिला तो वो रिजेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
तो हमारे लिए बेसिक साइज इसमें कुछ भी हो सकता है, इधर बेसिक साइज कुछ भी हो सकता है शाफ्ट में। इसका मतलब मेरे लिए जो यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए काम करेगा वो क्या करेगा, नॉमिनल, कि 100 ही मैं शाफ्ट का रखूं और 100 ही मैं इनर रखूं होल का, तभी तो उसके अंदर घुस जाएगा, ऐसा हम सोचेंगे। बट ये कोई फिट जो होती है वो अभी कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। थ्योरेटिकल तो आप इसके ऊपर ही से ओवरलैप करा दोगे ऐसे करके सीधा 100 की लाइन भी खींच दी आपने, कभी नहीं खींच पाओगे। यही चीजें तो होती हैं फिट्स के अंदर, अभी आएगी धीरे धीरे आएगी। नेक्स्ट चीज तो यहाँ समझ में आ गई, यहाँ अगर नॉमिनल होता तो ये वर्ड सही होता, ठीक है, ये वर्ड सही होता। ऑनलाइन भाई कैसे क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहे हैं क्या, क्या हो रहा है? कुछ तो बता दो आंसर वगैरह, कुछ तो बता दो यार। सेकंड, बेसिक साइज इज द डायमेंशन, बेसिक साइज इज द डायमेंशन एज द मेजर्ड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। समझो, बेसिक साइज इज द डायमेंशन एज मेजर्ड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। नहीं तो यहाँ करेक्ट क्या वर्ड होगा, क्या बात है, अब हुई ना बात, ऐसे ही विजुअलाइज करना होता है। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को उठाओगे, 100 पड़े थे, एक उठा लिया, क्या चेक किया, एक्चुअल या बेसिक, एक्चुअल किया ना, तो बेसिक से तो कोई मतलब नहीं है उसका, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, डेविएशन इज द algebraic difference between its size and the corresponding basic size। भाई डेविएशन यही तो है ना, यही तो एक्चुअली, इसका पूरा नाम क्या होगा, एक्चुअल डेविएशन। अगर मैं एक्चुअल वर्ड यहाँ कर गया यूज, कहाँ, द कोरस्पोंडिंग, नहीं एक्चुअल साइज से, एक्चुअल एक वर्ड नहीं है ना, मुझे लगा है एक्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइज जो ये क्या है, एंड द कोरस्पोंडिंग बेसिक साइज, तो सिंपल हम डेविएशन बोल सकते हैं। सिंपल एक्चुअल तब होता है जब एक्चुअल साइज की बात होती है, मुझे लगा है एक्चुअल लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा डेविएशन, डेविएशन की डेफिनेशन बिल्कुल सही, डेविएशन की डेफिनेशन बिल्कुल सही, तो आंसर क्या हो गया मेरा, ठीक है। अगर कल की क्लास सीख गए थे और आपने मेजॉरिटी ने आंसर एक ही दिया है, इसका मतलब आपने 2021 ईएससी का मेट्रोलॉजी का क्वेश्चन कर दिया। ये पिछले साल आया है, इसी साल से नहीं, इस साल के एग्जाम तो हुआ है, इसी साल कोरोना के बाद ही हुआ था, कोरोना से पहले हुआ था, बाद में ये हुआ था 18 तारीख को, जैसे पहले तो नवंबर में हुआ था, नवंबर या अक्टूबर सर, अभी तो 18 तारीख को सर, ईएससी तो अभी हुआ जुलाई 18 को आया, मार्च में, अरे जुलाई 18 को हुआ। अरे दो फेज है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, दो फेज है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो हुआ था ईएससी का 17 जून को, 17 जून को हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो ईएससी तो निकाले, गेट निकाले, ठीक है। तो 3 ओनली हो गया, आगे चले। हाँ मुझे ये बताना था, ये मैंने समझा दिया आपको। होल लिमिट्स आ गया समझ में, ठीक है। होल लिमिट समझ में आ गई, जो होल लिमिट्स का मतलब जो अभी होल से समझाया था, तो होल क्या था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये मैंने एक इमेज रखी हुई है यहाँ पर, ये देखो, जो चीज आपने ऐसे पढ़ी, कैसे पढ़ी, ठीक है, आपने ऐसे तो समझा कि चीज को दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द होल, उनको अगर हम असेंबल कर दे तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है। मैं आपको गेट के व्यू के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है या क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है, कोई भी वो नहीं है, आपका बस फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप चाहे ऐसे क्वेश्चन का फिगर बना रखा हो, चाहे ऐसे बना रखा हो, उससे डरना, बात क्लियर है। चलो फिर चलें इन पर। आपने क्या कहा, अब मैं चला किस पे, क्योंकि जब असेंबली करोगे तब क्या होगी, कैसे असेंबली करते हो, उसे क्या बोलते हो रे, अगर आप असेंबली करोगे तो उसे क्या बोलोगे, फिट, कौन से तीन फिट, कौन सी फिट, तीन फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, कौन सी फिट होती हैं, लेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस, क्या सही बोलो, सही क्या पढ़े हुआ फिट हमेशा या तो क्लियरेंस होगा या फिर इंटरफेरेंस। ट्रांजिशन क्या होता है रे, ये बताओ।
ट्रांजिशन आपके माइंड में क्या चलता है? ट्रांजिशन क्या होता है इन दोनों के बीच में? ऐसे तो सोचते हैं ट्रांजिशन इन दोनों के बीच में, है ना? तो जो ट्रांजिशन अगर इन दोनों के बीच में, इंटरफेरेंस क्या मतलब? इंटरफेरेंस क्या मतलब? इंटरफेरेंस क्या हो गया? बहुत अच्छे से एकदम ऐसे, ठीक है, क्लियरेंस, ठीक है, और ट्रांजिशन कहाँ होगा भाई? सोचो ना ट्रांजिशन क्या होगा, ठीक है, चलो आराम से ध्यान से समझो क्या क्या होगा। देखो असेंबली करते हुए पहले असेंबली का फिगर समझो। असेंबली का फिगर क्या होगा? बड़ी ध्यान से समझना, क्वेश्चन गेट में ये पूछे जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन गेट में ये आएंगे क्या कि आपने सबसे पहले क्या बना दिया, एक डेटम एक लंबा सा लेके चलो ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अब कल हमने क्या समझा, शाफ्ट को यहाँ बनाओ। आपको दिया हुआ है, समझो मेरी बात को, दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक बिल्डर है, मतलब एक आपके पास मेन कंपनी है, उसके दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक को बना दिया, ठीक है, एक को बना दिया, एक को दे दिया पिस्टन का प्रोजेक्ट, एक को दे दिया आपका शाफ्ट इसका सिलेंडर का प्रोजेक्ट, कि एक बनाएगा सिलेंडर, एक बनाएगा पिस्टन। कितने कितने बनाने हैं? 100 बनाने हैं, ठीक है। अब क्या बोला डिजाइनर ने, पहले ही उस कंपनी में बैठा हुआ था, टाटा कंपनी में बैठा हुआ था मानो, उन्होंने क्या कहा कि भाई 100 mm का डायमीटर मुझे चाहिए, 100 mm का पिस्टन चले 100 mm के सिलेंडर के अंदर। ये होगी थ्योरेटिकल एनालिसिस, कोई क्लियरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या हुआ, 100 mm का डायमीटर पिस्टन का हो, 100 mm का डायमीटर इंटरनल डायमीटर हो, किसका? होल का, मतलब पिस्टन सिलेंडर का। चलता रहेगा, आपका पावर सप्लाई होता रहेगा, आईसी इंजन चलता रहेगा और हमारा प्रोडक्ट बनता रहेगा, मतलब यहाँ पर जो व्हील है वो घूमता रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये था हमारा थ्योरेटिकल एनालिसिस जो कि डिजाइनर ने कर लिया। कोई क्लियरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। फॉर्मूले में कभी क्लियरेंस पढ़ा है? अगर आपने आईसी इंजन के फॉर्मूले पढ़े हैं कभी आपने कॉलेज टाइम में, कभी क्लियरेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हुए देखा है? डायमीटर हमेशा कौन सी लेते हो? डी लेते हो। कभी डी में डी प्लस एक्स या डी माइनस एक्स किया कभी? डी प्लस सी डी माइनस सी कभी किया है? कभी फॉर्मूले में एफिशिएंसी के नहीं फील किया ना कभी भी। क्यों? क्योंकि वो चीजें हम क्या मान के चलते हैं? थ्योरेटिकल, जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो थ्योरेटिकल से आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आना है, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली होता है। कार्टून कटिंग प्रैक्टिकल था, ये भी प्रैक्टिकल के सेंस में लेके चल रहे हैं। अब जरा सोचो क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर डेटम हो गया, ये शाफ्ट आपको जो दी है, मतलब पिस्टन जो आपको दिया है 100 mm का दिया था, मैंने कहा कि भाई मैं 100 mm का बेसिक साइज लेके चलूंगा, मेरी मर्जी, मैं 100 mm का बेसिक साइज लेके चला। और इस बेसिक साइज पर मैंने क्या कहा, कि मैंने उसमें टॉलरेंसेस यानी कि लिमिट्स अपनी अपर डेविएशन दे दिया, प्लस का 0.2 एंड माइनस का 0.1। ये थोड़ा नॉर्मल दिखता है, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पहले बेसिक साइज दिखा दिया, दैट इज द 100, इट इज द बेसिक साइज, ठीक है। यहाँ जीरो लाइन की बात नहीं कर रहे, जीरो लाइन आपकी रट जाएगी कब, जब होल सिस्टम साफ सिस्टम चलेंगे, तो अभी जीरो लाइन की बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक साइज है, क्या हो जाएगा? 100.2 अपर लिमिट, 100.2 अपर लिमिट एंड 99.9 लोअर लिमिट। ठीक है, तो मेरा शाफ्ट जितने भी 100 शाफ्ट बनाए वो सारे के सारे कहाँ लाई करेंगे? डेटम से तो मटेरियल होगा ही, ऑब्वियस है। हर शाफ्ट को यहाँ रखोगे तो फोटो आएगा डेटम से कितना आएगा? यहाँ बीच में कहीं, ठीक है, यहाँ बीच में कहीं। इसका मतलब ये वाला जो रीजन है वो मेरी शाफ्ट सारी की सारी दिखा रहा होगा। अब बस यहाँ से आगे चलना। अब जो होल सिस्टम है उस मतलब जो होल लिमिट्स हैं उनको बस इस फिगर में यहाँ दिखा दो इसके साथ। फिलहाल अब उसी के बेसिस पर मैं आपसे बोलूंगा कि क्लियरेंस फिट क्या और आपकी इंटरफेरेंस क्या। आपने ये जो अलग से बनाया था शाफ्ट और एक बनाया अलग से होल, बट उस होल की आपने क्या बात कर दी कि उसकी लिमिट भी आपकी कितनी है? 100.2 एंड 99.9। तो आपकी मर्जी बेसिक साइज कहीं पे ले लो, मुझे उससे मतलब करनी है। अगर ये उसकी अपर एंड लोअर है तो जो होल है वो कैसा दिखेगा? एग्जांपल के तौर पर होल कैसा दिखेगा? मैं भी सिर्फ एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में सारी चीजें ना मिक्स नहीं करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चल रहा हूँ? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें ले ली मैंने, बट अभी इसको विजुअलाइज नहीं करवाऊंगा बिल्कुल। बस यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ? एक डेटा लाइन पर दोनों चीजें रिप्रेजेंट करके, बस फिलहाल अभी ये दिखा और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने 100 का अभी बेसिक साइज ले लिया,
सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर देखी जाएगी 100 का यहाँ पर ये क्या हो गया 100.2, यहाँ पर हो गया 99.9। जरा विजुअलाइज करो इसे। मेटल कहाँ होगा, मेटल कहाँ होगा, मेटल यहाँ होगा, मेटल यहाँ होगा नहीं, मेटल यहाँ होगा, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, वर्डिंग आनी शुरू हो गई, हो सकता है, ठीक है। तो मेटल जो है यहाँ हो सकता है, इसका मतलब मेरा होल यहाँ से हो सकता है। अगर मैं मेटेलिक होल को दिखाऊं तो कैसी शेप बनाता हूँ, मेटेलिक होल को दिखाऊं तो कैसी शेप बनाता हूँ, इस कलर से। ये हो गया, ऐसे दिखाया जाता है, साफ दिखाई जाती है, ऐसे होल दिखाया जाता है, क्योंकि जब आप इसे काटोगे तो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पर एयर, ठीक है, और यहाँ से ये वाली चीज कैसे दिखेगी, ये फिर से मेटल या मटेरियल, यहाँ पर इसके ऊपर मटेरियल। ये कोई एक होल है, मैंने यहाँ पर ये ऐसे ही क्यों लगा दिया, क्योंकि ये कोई एक होल है, एक होल दिखा रहा हूँ ना, तो एक होल दिखाने के लिए मुझे उसका साइज दिखाना पड़ेगा। वो साइज कहाँ आएगा, टोलरेंस लिमिट के अंदर। तो एक होल था, ये कोई एक होल, उसका फोटो दिखाया मैंने किस कलर से, इस कौन सा कलर है, पिंक कलर से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो है होल आप ऐसे दिखाओगे, शाफ्ट कैसे दिखाओगे, शाफ्ट दिखाओगे ऐसे, यहाँ पर मैं इसे व्हाइट कलर से दिखाया था, शाफ्ट हो गई ये कोई बीच में कहीं पर, ये मेरी एक शाफ्ट है जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाया, समझ रहे हो, एक शाफ्ट है जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाया। अब एक एक की कहानी लेके चलो, मैंने आपसे बोला ना हमारे फिट्स कितने होते हैं, आपने बोला तीन होते नहीं, ये है मेरी एक शाफ्ट, कौन सी वाली, व्हाइट कलर वाली, ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज समझ में आ गई थोड़ी बहुत, अभी थोड़ी बहुत से मतलब समझे। अब मैं लेके चला आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या, इन दोनों को आपको मीटिंग कराना, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाना, कैसे करोगे, अब ये चीज आ जाती है यहाँ से, तो उसका नाम हो जाता है हमारा फिट, ठीक है। आप इन दोनों को जब ओवरलैप कराओगे तो वो है हमारी फिट। अब ये फिट कौन सी लेके चलनी है आपको, है ना, वो डिपेंड करता है आपके किस पर, किस पर आपको फिट कौन सी लेके चलनी है, वो किस पर डिपेंड करता है। फिट का मतलब इसको इसके साथ में ओवरलैप करना है, इस शाफ्ट को इस होल के अंदर रखना है। तो अब ये बताइए आपका ये जो फिट है ये किस पर डिपेंड करेगा, शाफ्ट और होल। ये चीज अच्छी है, ये तो मैं थ्योरेटिकल है, मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो शाफ्ट है ये होल से आप मिला रहे हो, ठीक है, किस सेंस में मिलाओगे कि ये शाफ्ट मेरी इस होल से इस सेंस में मिले। आप ना इधर-उधर जा रहे हो, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ और आप कहाँ पहुंच रहे हो, आप ना थ्योरेटिकल आंसर दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, शाफ्ट को पकड़ो, होल को पकड़ो, शाफ्ट होल में जानी चाहिए किसके बेसिस पर, नॉमिनल साइज। ये चीजें माइंड में क्यों चल रही है, किसके बेसिस पर, किसके, अरे यार यूजेस के बेसिस पर, एप्लीकेशन यूजेस उसके बेसिस पर ही तो जाएगी। कहाँ कहाँ लेके चले जाते हो भाई दुनिया मैं कहाँ लेके गया, मैं ये कह रहा हूँ आपने शाफ्ट लिया, आपने होल लिया, इनका आपने मेटिंग कराया, भाई क्या बस ऐसे ही रखना है, पूरी जिंदगी पकड़े रहना है इस शाफ्ट को, पूरी जिंदगी ये रखना है, बस ऐसे पकड़े रहो, है ना, कुछ पता नहीं है क्या है, क्या क्लियरेंस है यहाँ पर, इंटरफेरेंस है यहाँ पर, ट्रांजिशन आपके हिसाब से है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं ऐसे ही लेके बस रखूं इसे। अबे क्या पता क्या इसकी स्टडी का गेट का पेपर लेके क्या पूरी जिंदगी ऐसे घूमोगे कि देखो मैंने ये वाली चीज बनाई थी उसमें, इसका क्या है, इस फिट का फायदा क्या है, इस फिट को कर क्यों रहे हो, एप्लीकेशन के ऊपर ना। यार मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ सोम में भी अपनी थिंकिंग को ना यहाँ मत रखा करो, यहाँ रखा करो। जब मैं कहता हूँ कि आप डिजाइन क्यों करते हो, डिजाइन क्यों करते हो, डिजाइन क्यों करते हो रे, ये बताओ पहले, डिजाइन क्यों करते हो, ताकि लोड को झेल सको, मतलब एप्लीकेशन जो लग रही है उसको झेल सको, ठीक है। आप पता नहीं कैसे क्या बनाते जा रहे हो, ठीक है। तो यार यूजर्स का ध्यान रखो, यूजर्स का, ठीक है। चलो यार आपके आंसर कैसे नहीं आ रहे भाई, ऑनलाइन वाले चाय दबाने पे लग रहे हो क्या, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो भाई, क्या आंसर समझ में नहीं आ रहे क्या। चलो
ठीक है। तो अब यूजेस क्या हुए भाई, यूजेस क्या हुए? एग्जांपल के तौर पर हमने अभी एग्जांपल समझा सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट एंड होल, वो है हमारे सर्कुलर। तो सर्कुलर के बेसिस पर जरा यूज बताओ। सबसे पहला, बहुत बढ़िया, पिस्टन सिलेंडर, नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज, इनको बस मिलाते रहो। अरे भाई एप्लीकेशन क्या है पिस्टन सिलेंडर की? कि पिस्टन को क्या करना है? रेसिप्रोकेटरी मोशन। कब होगा? रेसिप्रोकेटरी मोशन कब होगा? जब क्लीयरेंस होगा। अगर क्लीयरेंस ही नहीं रखोगे तो रेसिप्रोकेटरी मोशन हो जाएगा? एप्लीकेशन क्या थी उसके हिसाब से ही फिट रखी जाएगी, उसके हिसाब से फिट रखी जाएगी। माइंड में लेके चलो, फिट खुद से नहीं बनती है, फिट आपको रखनी होती है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्लीयरेंस फिट क्यों रखी गई पिस्टन सिलेंडर में? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन क्या थी? पिस्टन को ऐसे जाना है जिससे को व्हील को वो सर्कुलर घुमा सके। ठीक है, तो पिस्टन, अगर मेरा पिस्टन जो है शाफ्ट है, सिलेंडर मेरा होल है, ठीक है, सिलेंडर को हम होल बोलेंगे, फिलहाल अभी समझा रखा है होल क्या है, इंटरनल चीज। ठीक है, तो अगर होल एंड शाफ्ट की मेटिंग हमारी क्लीयरेंस के साथ हो रही, क्लीयरेंस मतलब जगह छुटी हुई है उसमें, ठीक है, तो जगह छुटी होने के यूज क्या है उसका? उसमें क्या रहेगा हमेशा? पिस्टन अगर थोड़ा सा याद आ रहा है, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, साथ ही टेम्परेचर भी हाई है, साथ ही क्या है कि वहां पर फ्रिक्शन होगा। अगर आपने फ्रिक्शन नहीं ओवरकम किया तो रेसिप्रोकेटरी मोशन में पावर क्या हुई? कंज्यूम, फ्रिक्शन नहीं हो गई। ठीक है, तो आपको उन दोनों के बीच में क्या रखना होता है? लुब्रिकेशन। तो जहां क्लीयरेंस हमें देना होता है, माइंड में सोचो, जहां क्लीयरेंस हमें ध्यान देना होता है वहां पर लुब्रिकेशन वगैरह की जरूरत है। तो जो जरूरत है उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? जरूरत क्या है आपको? जरूरत क्या है? लुब्रिकेशन देने की, है ना? जरूरत है लुब्रिकेशन देने की, फ्रिक्शन को कम करने की। सो आप क्या दोगे वहां पर? क्लीयरेंस। इंटरफेरेंस में कभी लुब्रिकेशन दे दोगे? मतलब ही नहीं है ना। तो आपने पिस्टन सिलेंडर को इंटरफेरेंस में क्यों बनाना? हम उसे किस में बनाएंगे? ठीक है, तो पिस्टन सिलेंडर इज द एग्जांपल फॉर द क्लीयरेंस फिट। अभी मैं आगे लेके चलूंगा, फिलहाल अभी इस चीज को अब समझो। आपके वो जो आप कह रहे थे नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज, ये वो, ठीक है, अब लेके चलो इसको। सबसे पहले क्या हो गया? डेटम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस फिगर को भले से याद मत रखना, जो अब से बना रहा हूँ वो याद रखना। ठीक है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना दिया था मैंने शुरू में। ठीक है, तो अब जरा देखो, दिस इज द डेटम सर, डेटम। अभी डेटम में मैंने पिस्टन को देखा, तो पिस्टन मेरा कहाँ गया? पिस्टन मेरा अपर लिमिट यहाँ गया मान लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा? जो मेन बिल्डर है वो क्या बोलेगा कि भाई इसको आपको इस लिमिट के अंदर लेके चलना है। तो पिस्टन की लिमिट कभी भी वो सिलेंडर की लोअर लिमिट से पिस्टन की अपर लिमिट, समझ लो ना, पिस्टन की अपर लिमिट कभी भी सिलेंडर की लोअर लिमिट से, जब वो दूसरे बंदे को लोअर सिलेंडर का प्रोजेक्ट दे रहा है तो सिलेंडर की लोअर लिमिट से कभी पिस्टन की अपर लिमिट ऊपर जाने देगा नहीं। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द सिलेंडर। अगर सिलेंडर की लोअर लिमिट उसने वहां दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को यहां तक दे दी, एग्जांपल के तौर पर आप नहीं तो कंफ्यूज रहते हो। एग्जांपल के तौर पर ये है मेरा 99, ठीक है, और ये है मेरा, ऐसे कर दो इसे, 99.5, और ये है मेरा अराउंड 100.5। तो ये 100.5 क्या है यहाँ पर? ये 100.5 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द होल या सिलेंडर, लोअर लिमिट ऑफ द होल और सिलेंडर। तो लोअर लिमिट ऑफ द होल आपको ये पहले से स्पेसिफाई करती, ये कहां से स्पेसिफाई हुई? ये स्पेसिफाई हुई नॉमिनल साइज से। कि नॉमिनल साइज हमारा कितना आया था? नॉमिनल साइज अराउंड 100 आया था। तो आपने ये बोल दिया पिस्टन को ठीक है थोड़ा सा छोटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे क्लियरेंस रखनी है। तो 100 से आपने उसे थोड़ा छोटा बनाया 99.5, बट इससे वो ऊपर ना जाए, नहीं तो फिर इससे टच होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अभी क्या है आपका होल भी कितना था? 100 का था नॉमिनल का। आपने क्या कर दिया? उसको जो साइज दिया वो कितने का दिया? 100.5, क्योंकि अगर उसे नीचे दूंगा तो इससे टकराने के चांसेस हो जाएंगे, तो फंस जाएगा। क्योंकि बीच में क्या करना है इन दोनों के? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में अगर देखोगे तो बीच में क्या करनी है? क्लीयरेंस। क्या आएंगी? लाइनिंग्स भी आएंगी। क्या आएंगी? लुब्रिकेशन भी जा रहा होगा, तो गैप भी चाहिए ना थोड़ा सा। तो मैंने कितने का गैप रख लिया यहाँ पर? 1 का गैप रख लिया, 1 mm का मैंने गैप रख लिया। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं यहाँ पिस्टन का पूरा फिगर बनाऊं पहले, पिस्टन का पूरा फिगर बनाऊं पहले, दिस इज द अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। ठीक है, ये फिगर किसका बन गया?
ये फिगर बन गया मेरा शाफ्ट का, ये फिगर बन गया मेरा शाफ्ट का, शाफ्ट थोड़ा सा ऐसा, ये फिगर बन गया मेरा शाफ्ट का, ठीक है। एक सेकंड, ये फिगर बना मेरा शाफ्ट का, ठीक है। ये अलग अलग कलर की यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया मेरा शाफ्ट का, ठीक है। अपर एंड लोअर सारी शाफ्ट कहाँ लाई करेंगी, सारी शाफ्ट कहाँ लाई करेंगी, इस वाले रेंज के अंदर। तो यार ये गड़बड़ तो नहीं हो तो मेरी लैंग्वेज पे चले जाते हो। सारी शाफ्ट यहाँ लाई करेंगे, मतलब शाफ्ट का जो डायामीटर है वो इतने में आ रहा है, इतने में आ रहा है, इतने में नहीं आ रहा है। डेटम से मेजर कर रहे हो, ये उसका अपर साइज है ना, डेटम से मेजर कर रहे हो, वो ये ना कि शाफ्ट मेरी छोटी नहीं है ना, ये यहाँ तक नहीं पहुंच रही, तो इसलिए ऐसे मत करना। ये क्या है, तो ये है, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, अपर साइड मेरा इसके रेंज में आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है, ठीक है। डायमीटर मेरा इसके रेंज में आ रहा है, ठीक है। चलो अभी जो मैंने यहाँ पर ये दिखाया होल, इस होल को जरा दिखाओ यहाँ पर, इस होल को दिखाओ यहाँ पर। तो होल का मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये है मेरा लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या, ये लिमिट। अब मैं बेसिक साइज पर नहीं जा रहा, आपको मैं फिट समझा रहा हूँ, तो बेसिक साइज से मुझे मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। फिट समझा रहा हूँ तो बेसिक साइज से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट से मतलब है, तो क्या होगा, ये जो होल आएगा वो कैसा आएगा, आएगा या नहीं, ठीक है। नीचे की साइड में होल ऐसा चल रहा होगा, ये हो गया मेरा होल का फिगर। अब ये है कॉम्प्लिकेटेड फिगर, आप कितना ऐसे सुंदर सा बनाओ, बट थोड़ा सा, मतलब ये सुंदर नहीं बन रहा, आप तो बनाओगे नोट्स में, एक ही बार बनाना बस, ठीक है। एक ही बार बनाना इस चीज को कि होल ऐसा दिख रहा है, शाफ्ट ऐसा दिख रहा है, इसमें जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ फील हो रहा होगा आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा ऐसा दिखा दो कि ये होल का मटेरियल, ये होल का मटेरियल, ये तो होगा ही। और इसकी कंडीशन क्या है, हो भी सकता है नहीं, हो भी सकता है नहीं, इसको मैंने अलग कलर से सेट, ठीक है। अब ये बताइए मुझे यहाँ इस फिगर में भी, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से बनाऊंगा। इस फिगर में बताइए जो मेरी मिनिमम क्लियरेंस होगी वो क्या है। मान लीजिए, पहले जरा मेरी बात को समझो, मेरी पहले बात को समझो। यहाँ अगर ये समझ लिया, सुनो एक मिनट सुनो, अगर मेरी बात को यहाँ से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या तो क्लियरेंस फिट होती है या फिर इंटरफेरेंस ट्रांजिशन जैसा कुछ होता ही। इस चीज को समझो। अब यहाँ से क्या मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो चीज दिख रही है आपको, ये क्या है, ये क्या है, ये वाली चीज, ये और ये टॉलरेंस है। पिस्टन कितने पड़े हैं यहाँ, 100। सिलेंडर कितने पड़े हैं, 100। एक पिस्टन उठाओ, एक सिलेंडर उठाओ, सारे पिस्टन एक साथ उठा लोगे, सारे सिलेंडर एक साथ उठा लोगे, नहीं ना। तो ये सारे पिस्टन एक साथ थोड़ी उठा लोगे, और इसके साथ सारे सिलेंडर को जोड़ दोगे, ऐसे कैसे जोड़ोगे भाई, मैं शक्तिमान हो रखे हो, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी जुड़ जाएंगे भाई। ये चीजें क्या हैं, जब भी आप फिट की बात करते हो किस किस के बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है। एक पिस्टन उठाया, एक सिलेंडर उठाया, एक पिस्टन एक सिलेंडर, पिस्टन कॉन्ट्रैक्टर दूसरे ने बनाया, ये दूसरे ने बनाया। इनको क्या पता क्या क्या बन रहा है, इनको बस ये पता है कि मेरा पिस्टन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा पिस्टन इससे नीचे नहीं आना चाहिए, मेरा सिलेंडर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। डायमीटर, इंटरनल डायमीटर। तो क्या हुआ, जब उन्हें हम मेक करवा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि एक सिलेंडर उठाओ, एक सिलेंडर उठाओगे तो वो कैसा दिखेगा, एक सिलेंडर उठाओगे तो कैसा दिखेगा, कहीं बीच में इससे देखो, एक सिलेंडर उठाया तो कहीं बीच में ऐसा। ये सिलेंडर उठा लिया आपने, ये सिलेंडर का एक्चुअल डायमीटर है जो ये दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल साइज है उसका सिलेंडर का। एक जो उठाया आपने, कहां से उठाया, ये सॉरी ये पिस्टन है, एक पिस्टन जो उठा रहे हो आप, वो कहां से उठा रहे हो, इतने साइज का, आपको नहीं पता ना, बट हाँ ये फिक्स है कि इसके बीच में लाई करेगा, तो ये उठा लिया। तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने सिलेंडर उठाया, वो 100 में से कुछ भी उठा सकते हो ना भाई, ऐसे थोड़ी है कि इसके साथ में यही फिक्स है कि यही जाएगा, है ना। वो कोई भी उठाया, अब जैसे ही वो उठाते हो उसका साइज कितना जा रहा है, उसका साइज कितना जा रहा है, उसका साइज जा रहा है, मान लीजिए उसका साइज जा रहा है, मान लीजिए यहाँ तक ऐसे। अब बताइए इसमें और इसमें जब आप इन दोनों को मेट कराओगे, किसको उठाया, इस वाले को, किसको उठाया, इस वाले को, दोनों को उठाया, मेट कराया, 100% क्लियरेंस आ रही है, नहीं आ रही। क्लियरेंस फिट किसमें होगी, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट और दूसरे पार्ट में, 100 पार्ट और 100 पार्ट में नहीं होती। आज तक मेट्रोलॉजी ऐसी पढ़ी है कि 100 पार्ट को मेट कराते थे माइंड में,
माइंड में कभी भी जो ट्रांजिशन फिट बोल रहा था ना, वो माइंड में क्या लेके चलता था कि एक साथ फिट करा रहे हैं 100 सिलेंडर को 100 पिस्टन से, ठीक है। या फिर ये माइंड में चलता होगा एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर की डायमीटर फ्लक्चुएट करती है, ठीक है, पिस्टन की डायमीटर फ्लक्चुएट करती है, तो कोई कभी वो बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, है, तो वो ट्रांजिशन हो गया। ऐसे नहीं होता है, ट्रांजिशन फिट कुछ नहीं होती, अभी समझा दूंगा अच्छे से। क्लियरेंस समझ में आ गया? तो अगर मेरा क्लियरेंस फिट होना है, अगर मेरा क्लियरेंस फिट होना है, तो मेरा जो अपर लिमिट है क्या वो इसके लोअर लिमिट से कभी भी मैच होगा? नहीं। यहाँ ये कहलाता है क्लियरेंस। तो इस क्लियरेंस फिट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मान लीजिए आपने 100 पिस्टन बनाए थे, 100 सिलेंडर बनाए थे, इन 100 पिस्टन 100 सिलेंडर में एक सिलेंडर आ जाता है मेरा, एक सिलेंडर मतलब एक होल निकल के आ जाता है मेरा कितने का अपर लिमिट का। एग्जांपल के तौर पर कितना लिया था हमने, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना, तो इसको ले लिया मैंने 105 एग्जांपल को, 105, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि एक जो पिस्टन बनाया था आपने वो है कितने का, 95 का, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा ले रहा हूँ। ये है 95 का और उसमें है एक 105 का। गलती से अगर हमने इन दोनों को मेट करा दिया तो क्लियरेंस है, बट वो अलाउएबल है। किसके लिए अलाउएबल है? टाटा के लिए अलाउएबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, उसने तो पहले से रेंज दी थी, समझ रहे हो ना, उस कंपनी ने पहले से ही रेंज दी थी कि अगर ये वाली चीज और ये वाली चीज पे आ जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गलती से ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पिस्टन, ये वाला पिस्टन इससे नीचे नहीं ले सकते हो, वो अगर पिस्टन आएगा तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ये वाला पिस्टन और ये वाला होल, ये वाला सिलेंडर, अगर ये दोनों एक साथ में कनेक्ट हो जाएं तो पूरे पिस्टन सिलेंडर में पूरे 100 के जो मेटिंग हमने करा दी उसमें अगर ये और ये भी कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इसका मतलब ये नहीं कि ये बार बार इस दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, गलती से ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया तो आपको क्या मिलेगी, उसमें मिलेगी मैक्सिमम क्लियरेंस। इसको फिजिकली सोचने की कोशिश करो मैक्सिमम क्लियरेंस को। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगी कि अगर मुझे ये मिल जाए, मतलब मैं ये उठा लूं और ये वाला उठा लूं और दोनों को मेट करा दूं तो वहां पे मिलेगी मुझे मैक्सिमम क्लियरेंस। बट वो मेरे लिए डिजायरेबल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये तो मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने दिया था ना। हाँ, इससे ऊपर मैं लेके नहीं जाऊंगा और इससे नीचे मैं लेके नहीं आऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर खुद ही मार देगा तो भाई तू साइड हो कर, ये चीज तो बिल्कुल नहीं डिजायरेबल यहाँ पे। तो यही जो चीज है कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक की डिजायरेबल है, आप कर सकते हो। तो ये है मेरी मैक्सिमम क्लियरेंस, इससे ज्यादा क्लियरेंस आएगी नहीं। अगर आ गई तो इसका मतलब आपने टूल गलत बनाया था, सॉरी वर्कपीस गलत बनाया था, ठीक है, आप चले जाओ बाहर, आउट एकदम। तो ये वाली जो चीज है ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, समझ गए हो? ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मैक्सिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस कब आएगी? जब मेरा वो पिस्टन जो कि अपर लिमिट से बना हुआ है गलती से बन गया, अपर लिमिट से बन गया, वो एक्सेप्टेबल है अपर लिमिट से, और जो मेरा सिलेंडर लोअर लिमिट से बन गया, बनने दो कोई दिक्कत नहीं है अगर बन गया तो, देखिए एक्सेप्टेबल है। उन दोनों की अगर मेटिंग गलती से हम करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है मेरी मिनिमम क्लियरेंस, दैट इज द मिनिमम क्लियरेंस। तो यहाँ हर एक पिस्टन, हर एक सिलेंडर में कौन सी फिट हो रही है, क्लियरेंस फिट। यहाँ साफ दिख रहा है ना, इससे ज्यादा ये पास नहीं आ सकता और इससे ज्यादा ये दूर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या है, क्लियरेंस। बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गया? एग्जांपल्स पिस्टन सिलेंडर समझ में आ गया, लुब्रिकेशन की जरूरत है, ठीक है। और एग्जांपल्स कहाँ पहुंचे? अरे यार फिट से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना, चलो कोई नहीं, उसको कर लेंगे हम अभी। पहले अब जब फिट कर ही रखी है तो वैसे तो फिट करते हैं। तो फिट का नाम क्या, इसकी सिंपल वर्डिंग क्या होगी? असेंबली कंडीशंस, है ना। फिट को आप ऐसे नहीं बोल सकते ना एक ही चीज, बस ये क्या है, असेंबली। तो असेंबली कंडीशंस बिटवीन होल एंड दी शाफ्ट। होल की डेफिनेशन इज फीचर एनगल्फिंग ए कंपोनेंट। होल क्या है? जो अपने अंदर किसी सब्जेक्ट को रख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा है, जबकि ये शाफ्ट क्या है? जो किसी सब्जेक्ट में जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही? जो किसी के अंदर जा रहा है, बीइंग इंगल्फ्ड बाय होल, ठीक है। मतलब शाफ्ट क्या है? जिसका हम आउटर पेरिफेरी का स्टडी कर रहे हैं। होल क्या है? जिसके हम इनर इंटरनल पेरिफेरी का, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से याद रखना जो मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट क्लियरेंस, ये चीज मुझे वहां समझानी थी तो इस चीज को आप वहां से उठा कर रख सकते हो। एक सेकंड बस,
जो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है और इससे पहले मैंने सीखा ही आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा इसको इस लोग हो गए नहीं है अरे वो कट किया हुआ है यार ऐसे नहीं करेंगे सारी मैंने खराब हो जाएगी साइड कर दो फिर से ठीक है ये तो अरे रे तो कर ली दूसरा ऐसे क्लियर है इस तरह से अच्छा हो गया शायद चलो चल यहाँ तक हो गया कॉन्सेप्ट ठीक है अब इसके कुछ एग्जांपल्स पिस्टन सिलेंडर ठीक है पिस्टन सिलेंडर समझ में आ रहा है ठीक है नेक्स्ट है इनर एंड आउटर अगर ये चीज होगी एमडी में आपने एमडी पढ़ी नहीं है बियरिंग समझते हो बियरिंग क्या होती है क्या होती है भाई ठीक है ये है हमारा पिस्टन सिलेंडर क्लियरेंस रखना पड़ेगा लुब्रिकेशन देना पड़ेगा जिससे कि फ्रिक्शन ना हो है ना ये चीज होती है फ्रिक्शन लाइनिंग भी आपने सुनी होगी इस पिस्टन पर देते हैं जिससे कि लुब्रिकेशन होता रहे और ये एग्जैक्टली लोकेट इससे टच ना हो है ना तो ये वाली चीज हमारे यहाँ पर होती है इसमें आईसी इंजीनियर नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे समझ जाओगे तो यहाँ पर हमें क्लियरेंस फिट देनी पड़ेगी ठीक है ये क्लियरेंस फिट इस चीज में आप फिट से ना क्लियरेंस में कंफ्यूज मत होना क्या क्लियरेंस भी है फिट भी है फिट ही है वो चीज है आप हमेशा फिट को इंटरफेरेंस मत माना करो फिट का मतलब क्या है जो उसके अंदर घुसा हुआ है ऐसे नहीं होता ठीक है फिट क्लियरेंस फिट है जिसमें ये वाला गैप ठीक है सिंपल नेक्स्ट ये ठीक है नेक्स्ट ये क्या है हमारा इसमें किस किस के अंदर एमडी में आपने पढ़ा नहीं है मैंने पूरा ये चीजें बताई है ठीक है बियरिंग वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है बहुत बढ़िया क्या बात नाम तो मिला कम से कम दिस इज द इनर रेस एंड दिस इज द आउटर रेस इनर रेस और आउटर रेस के बीच में गैप होगा बियरिंग में क्यों फील कर अगर मेरी शाफ्ट घूम रही है बियरिंग का काम क्या होता है भाई रिलेटिव मोशन को अलाउ करना बहुत बढ़िया और क्या करता है फ्रिक्शन कम करना अच्छा और कुछ सपोर्ट देना सही बात और ठीक है देखो बियरिंग का मतलब क्या है जो आपने बोला बिल्कुल सही है रिलेटिव मोशन आना बट उस रिलेटिव मोशन में एक चीज जरूर है कि एक अब ये वाली चीज जोड़ दे फ्रिक्शन कम करना वो हमारा उसका मैकेनिज्म है अंदर का बट अगर मैं बात करूं बियरिंग की तो बियरिंग का मतलब क्या है कि रिलेटिव मोशन देना और साथ में एक मोशन जीरो रहना मतलब बियरिंग एक्चुअली होती है स्टेशनरी ये चीज जब मैं एमडी में बियरिंग समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि बियरिंग जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमेशा स्टेशनरी कंपोनेंट के लिए किया जाता है क्योंकि मूविंग कंपोनेंट हमारा क्या होता है जनरली मूविंग कंपोनेंट हमारा होता है शाफ्ट ठीक है बात समझ में आ रही ठीक है ये जो आपने बोला कि फ्रिक्शन को कम करना ये होता है जो प्रोसेस से हम रिलेटिव मोशन दे रहे हैं क्योंकि जब किसी के अंदर रिलेटिव मोशन आएगा एक चीज दूसरे के ऊपर सपोर्ट में जा रही है हवा में नहीं जा रही सपोर्ट में जा रही है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आएगा उस फ्रिक्शन को आप कितना कम करते हो वो आपके ऊपर लुब्रिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है और उसी से हमारे पास टाइप बन जाते हैं एक होता है ये वाला ये है हमारा रोलर और बॉल बेयरिंग का ठीक है ये है जो फिगर है ये बॉल बेयरिंग का है ठीक है एक होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक जिसे हम बोलते हैं जर्नल बेयरिंग जिसके अंदर हमारा क्या होता है फ्लूइड भरा होता है लुब्रिकेशन भरा होता है सिर्फ उसमें बॉल वगैरह नहीं होती ठीक है तो अब एक बात समझना जो ये इनर रेस है फिलहाल अपनी साइकिल पर पहुंचो साइकिल सुधारी होगी कभी ना कभी बचपन से आज तक ठीक है तो आपने देखा होगा कि जो उसका शाफ्ट है ठीक है जो उसका शाफ्ट है वो जो शाफ्ट है या जो आप पहिए के बारे में सोचो मोटरसाइकिल में देख लो जो आपका यहाँ पर है ये क्या है हमारा शाफ्ट से रिलेटेड तो ये वाली चीज जो है वो शाफ्ट से लगी हुई है क्या चीज इनर रेस आउटर रेस को क्या करना है आउटर रेस को क्या करना है रोकना आउटर रेस को क्या करना है रोकना
एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं ये चीज लेके चलता हूँ, बहुत ज्यादा एमडी में नहीं लेके चल रहा। आउटर रेस को ऐसे अपने माइंड में रोक ना कर दो, मतलब आउटर रेस को क्या मान के चलो, हाउसिंग के अंदर। हाउसिंग क्या होती है, हाउसिंग क्या होती है, थोड़ा सा फील करा देता हूँ एक फिगर दिखा के। ये दिख रहा है जो अभी आपने वो सोचा ना, जो अभी आपने बेयरिंग सोची थी, वो बेयरिंग यहाँ लगा दो बस। ये जो यहाँ पर सीलिंग दिख रही है ना, इस सील के अंदर में यहाँ रोलिंग एलिमेंट लगा दो, मतलब बॉल्स लगा दो एग्जाम्पल के तौर पर। सील के पीछे बॉल्स लगी हुई, आगे वही काम, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस वाले इनर रेस, दिस इज द इनर रेस, दिस इज द इनर रेस, इनर रेस में शाफ्ट घुसा दूं, ठीक है, अभी के हिसाब से फिलहाल, अभी इंटरफेरेंस फिट समझाया नहीं, यहाँ शाफ्ट लगा दो, शाफ्ट को घुमाओ, ये घुमा दिया आपने, जब ये घुमा तो बॉल्स घूमी, बॉल्स घूमी, ठीक है, बॉल्स घूमी, बॉल्स घूमी, ये घुमा क्या नहीं, क्योंकि हमारी बॉल्स कैसी मोशन कर रही होती है, तो हम पढ़ा हुआ है कैसी मोशन कर रही होती है बॉल्स। यहाँ पर जो हमारी बॉल्स हैं वो कौन सा मोशन कर रही होती हैं, इसके ऊपर, इसमें मोशन जो होता है वो कौन सा होता है भाई, टोटल मोशन हमारा, टोटल मोशन हमारा क्या होता है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने इसको क्या दिया, यहाँ पर इस चीज को क्या दिया आपने, रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों दिया। आप इसको रोटेशनल भी लेके जाना चाह रहे हो, ट्रांसलेशन भी लेके जाना चाह रहे हो, आपने जरूर उसमें एक डायग्राम बनाया होगा। कौन सा डायग्राम, बहुत ज्यादा लेके नहीं जा रहे, तो में बनाया होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं लेके जा रहा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है, ये मेरी 2b है, ये मेरी b है, ये मेरी 0 है, बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ बेयरिंग में लेके चलते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर लेके चलते हैं, क्योंकि मैं अब इस पे डेप्थ में जाऊंगा तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि टोम के जो यहाँ आपने वेलोसिटी की जो बातें की थी, जो वेलोसिटी की बातें की थी, वो फिर कंफ्यूज करेंगी। तो यहाँ पर क्या है, जो ये वेलोसिटी जा रही है वो इसके साथ में कनेक्टेड है, किसके साथ में, जो रोलिंग एलिमेंट है ना, वो इसके साथ घूम रहा है, घूमने दो। बट जो यहाँ की वेलोसिटी है, क्योंकि वो वापस भी तो आ रहा है, यहाँ से भी इसे घुमाएंगे तो वापस भी तो आएगा, और एक इसका ऐसे सीजी का मोशन आगे भी होगा, बट इसका यहाँ वाले का मोशन क्या होगा, यहाँ वाले पॉइंट का बैक साइड में भी होगा, है ना, और ये सीजी का मोशन आगे भी होगा, तो दोनों का नेट मोशन क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब ये वाला चीज इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। ये चीज यहाँ से भी आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो। बाकी प्रैक्टिकली क्या देखना है कि अगर इसके ऊपर मोशन आएगा भी, क्योंकि रियल में हमेशा जो आपके पास ट्रांसलेटेड प्लस रोटरी होता है, हमारे पास एक होता है कौन सा, एक होता है कौन सा, स्लिपिंग मोशन, स्लिप मोशन, ठीक है, और एक होता है नॉन स्लिप मोशन, ठीक है। यहाँ अगर मेरा पास ये वाली चीज आ रही है तो ये क्या है मेरा, प्योर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग, ठीक है। अगर ये वाली चीज मेरी यहाँ से कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रही है, जहां से टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है वो स्लिपिंग और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर अगर स्लाइडिंग आ भी जाए तो ये किसके अंदर है, प्रैक्टिकली स्लाइडिंग आ जाएगी, बट ये किसके अंदर है, ये हाउसिंग के अंदर, और ये हाउसिंग क्या है, हाउसिंग है फिक्स। बस अभी फिलहाल इतना समझना, हाउसिंग है फिक्स। ये मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेट्रोलॉजी पर ध्यान दो, हाउसिंग है फिक्स, ना एमडी पर ध्यान दो ना टोम पर, बस यहाँ पर ये समझो बस कि क्यों बनाया जा रहा है। तो ये जो है हाउसिंग ये फिक्स है, तो आउटर रेस क्या है, फिक्स होगा या नहीं होगा, आउटर रेस फिक्स होगा, इनर रेस क्या होगा, शाफ्ट के साथ में फिक्स होगा। बट इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या होगा, आउटर रेस और इनर रेस के बीच में क्या होगा, बेयरिंग्स होंगी, या फिर हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग भी हो सकती है, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर लुब्रिकेंट हो सकता है। ये एक तरह से क्या है, जैसे कि मनोज ने बोला, ये एक तरह से क्या है, ये है एक तरह से फ्रिक्शन को कम करने की मैकेनिज्म जो इन दोनों के बीच में लेके चल रहे हो। किसके बीच में, इनर रेस एंड आउटर रेस। आपका मतलब क्या था, जैसे कि साफ बोला था इन्होंने, क्या कि रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करना। रिलेटिव मोशन किसके बीच में आएगा, इनर रेस और आउटर रेस। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजें हैं वो क्या है, इनर एंड आउटर, बीच में कुछ भी हो उससे हमें क्या मतलब, बस उससे मतलब क्या होना चाहिए कि वो फ्रिक्शन कम करे, ठीक है, उससे मतलब क्या है, वो फ्रिक्शन कम करे। बाकी क्या है, इनर रेस पर शाफ्ट का मोशन है, आउटर रेस को क्या करना है, रोकना है। आउटर रेस उसके मोशन को रोके अपने आप से, उसके मोशन को नहीं रोकना, उसके वेट को उसे झेलना है, उसको नीचे नहीं जाने देना,
उसके वेट को झेलना है, तो यहाँ पर मोशन होने दो, यहाँ पर उस चीज को झेलना भी है ना, इसीलिए हम बेयरिंग्स लगाते हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज है ये हम सब मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं अच्छे से एकदम, जैसे अभी समझा दिया ना, तो बहुत सारी चीजें गायब कर दी। ठीक है, क्यों बेसिकली इस चीज का यूज किया जा रहा है, वो सारी चीजें गायब कर दी। अभी क्या है कि इसमें क्या है, हमने क्या किया, इनर रेस और आउटर रेस को क्या एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस फिट रखोगे, मतलब आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है इनर रेस बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है आउटर रेस बनाने के लिए। क्या इनर रेस को आप इतने डाया का बना सकते हो, यहां तक पहुंचा दिया, आउटर रेस को क्या आप यहां तक पहुंचा सकते हो? नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपने दो कॉन्ट्रैक्टर को, एक को इनर रेस बनाने को बोला, एक को आउटर रेस को, तो क्या इनर रेस आप इतना बड़ा बना दोगे जितना आउटर रेस है? नहीं। क्यों, क्या हो जाएगा फिर? आउटर रेस और इनर रेस में क्या हो जाएगी? इंटरफेरेंस, मतलब ही नहीं बचा फिर बेरिंग का। जब शाफ्ट घूमेगी या तो हाउसिंग में से घूमने नहीं देगी, नहीं तो शाफ्ट से तोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनर रेस और आउटर रेस में क्या होता है? क्लियरेंस फिट। असेंबली है तो फिट कौन सा? क्लियरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है, कौन सा फिट? क्लियरेंस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बेयरिंग का, तो बेयरिंग में कौन सा फिट होता है? बेयरिंग में कौन सा फिट होता है? बेयरिंग में कौन सा फिट होता है? इंटरफेरेंस। किस-किस के बीच? इनर रेस और शाफ्ट के बीच। ये बहुत बड़े। कैसे? कभी भी बेयरिंग का आंसर ऐसे मत बोल देना। बेयरिंग में इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या होता है? मेरी बात को समझो। बेयरिंग में इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या होता है? बेयरिंग में इनर रेस और शाफ्ट के बीच में क्या होगा? बेयरिंग में आउटर रेस और हाउसिंग के बीच में क्या होगा? है ना, तो इसलिए भी थोड़ा समझो, इंटरफेरेंस अभी समझाया नहीं, समझाऊंगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ बेयरिंग को क्या लिखोगे? इनर रेस एंड आउटर रेसेस ऑफ द बॉल, रोलर, जर्नल बेयरिंग क्या होते हैं मेरे? क्लियरेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियरेंस फिट। अब ये फिट में कंफ्यूज मत रहना, बार-बार कह रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि चेहरे देख के जब क्लियरेंस बोलता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि फिट नहीं होगी सर। अरे फिट होगी भाई, असेंबली है वो, असेंबली है तो फिट है, कौन सी है? क्लियरेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडिंग रोड। स्लाइडिंग रोड ऑब्वियसली जो हमारी स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए लुब्रिकेशन की जरूरत है। लुब्रिकेशन की जरूरत है तो वो जिसके वो अंदर भी स्लाइड कर रही है, जिसके अंदर भी स्लाइड कर रही है, वो क्या होगी मेरी? क्लियरेंस होगी, क्योंकि लुब्रिकेशन जरूरी है ना भाई, लुब्रिकेशन जरूरी है, जहां लुब्रिकेशन जरूरी हो गया वो मेरा क्लियरेंस फिट होगी। नेक्स्ट क्रैंकशाफ्ट जर्नल, ये भी याद रखना, जहां पर भी क्रैंकशाफ्ट यूज किए जाते हैं वो भी हमारे क्लियरेंस के साथ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो क्रैंकशाफ्ट जर्नल भी आपकी क्या करेंगे? क्लियरेंस फिट। बोल्ट्स, बोल्ट सोचो, बोल्ट्स क्लियरेंस, क्लियरेंस ऑब्वियस है। अगर इंटरफेरेंस करोगे तो नट और देखते हो जंग लग जाता है, इंटरफेरेंस हो जाती है, नट बोल्ट के ऊपर जाता है क्या? नहीं ना, तो आपको नट और बोल्ट के बीच में क्या रखना है? क्लियरेंस। बोल्ट के ऊपर बार-बार ऑयलिंग भी करते रहते हैं, जिससे क्या हो? इजीली जाए। तो आपने आ गया ना लुब्रिकेशन वाला सेंस, आ गया क्लियरेंस फिट, याद रखना। क्लियरेंस। रिवेट्स, क्लियरेंस फिट क्यों? क्योंकि रिवेट को पहले प्लेट में होल बनाना पड़ता है। एमडी में समझते हैं कि रिवेट होता क्या है। पहले रिवेट याद है ना? रिवेट याद है कि पहले आपको प्लेट में क्या बनाना पड़ेगा? होल। और इस होल में क्या लेके जाओगे? ऐसा ये वाला पार्ट, ऐसा ये वाला पार्ट, ये लेके जाओगे, ऐसे होता है, ये लेके जाओगे, इसके अंदर आर पार लेके जाओगे। उसके बाद क्या करोगे? दूसरी प्लेट लेके आओगे जिससे इसे असेंबल करना है। ठीक है, और उसके नीचे बाद में फिर क्या करोगे? इसे ऊपर से रखोगे, इसको नीचे से हैमरिंग करोगे, तो ये वाली शेप ऐसी हो जाएगी, तो ये इसे पकड़ लेगा, ये इसे ऐसे पकड़ लेगा। ठीक है, अब ये कहोगे कि सर ये तो इंटरफेरेंस हो रहा है। अरे इंटरफेरेंस ये नहीं है भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ जब आपने होल बनाया था, उसमें जब रिवेट को डाला, तो ऐसे बोल्ट करते हुए ऐसे नहीं लेके जाते। कैसे लेके जाते हैं? सीधा उसके आर पार गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्लियरेंस। और इसी के बेसिस पर आपका जो शेयरिंग फेलियर, जो ब्रशिंग फेलियर और जो बेयरिंग फेलियर होता है वो डिसाइड होता है। आपके पास अगर गैप है, मतलब एक है होल का डाया, तो एक किसका है? रिवेट का डाया। रिवेट का डाया छोटा होगा या नहीं होगा? होगा। होल का डाया छोटा होगा कि नहीं होगा? होल का डाया बड़ा होगा, रिवेट का डाया छोटा होगा। रिवेट जाएगा शेयर में फेल होके, होल जाएगा क्रशिंग उसमें बेयरिंग में फेल।
ठीक है, तो वो सारी चीजें हम एमडी में पढ़ेंगे तो यहाँ की है। तो अभी क्या दिख रहा है वो क्लीयरेंस फिट रिवेट्स में, ठीक है। पाइवट्स ये भी उसमें आता है आपका एमडी में, पाइवट्स होते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये नीचे वाला सपोर्ट ऐसे है, इसके बीच में हमें क्या देना पड़ता है, इसके बीच में देना पड़ता है लुब्रिकेशन। मतलब ये चीज ना ऐसे समझो कि ये ऐसे 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 घूम रही है, तो आपने किस पे सपोर्ट दिया, ऐसे सपोर्ट दिया, तो ऑब्वियसली लुब्रिकेशन दोगे तभी तो घूमेगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो ये चीज मैं अगर ऐसे काट दूं तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ। तो ये क्या कहते हैं पाइवट्स। पाइवट्स का जरूरी नहीं है वी शेप ही हो, कोई स्क्वायर शेप भी हो सकता है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है, समझ रहे हो। इसे घुमाना है बट इसे नीचे में नहीं जाने देना। क्या करोगे, पाइवट बेयरिंग बोलते हैं इसे, क्या होते हैं पाइवट बेयरिंग। ये शाफ्ट जो ऐसे है ना, इसको पाइवट बेयरिंग। शाफ्ट ऐसे है, इसे आगे नहीं जाने देना, क्या करोगे, फोर्स इस पर आगे लग रहा है, आगे नहीं जाने देना, घूमना भी आगे भी नहीं जाने देना, क्या करोगे, यहाँ पर बेयरिंग लगाओगे लुब्रिकेशन वाली, इससे कि फ्रिक्शन मेरा ओवरकम हो सके, पावर में ट्रांसफर ना हो इस जगह, और ये इसके एक्सिल लोड को झेल सके। दिस इज आल्सो इन द एमडी, ठीक है। नेक्स्ट लेजेस, ये है हमारी जो चटकनी होती है, ठीक है। चटकनी में क्या करोगे, क्लीयरेंस फिट करोगे या इंटरफेरेंस करोगे, तो फिर रोज हथौड़ा लेके उस पर मारते रहोगे तो भाई हट जा मुझे जाना है बाहर, हट जा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, तो क्या करोगे, क्लीयरेंस फिट, ठीक है। चलो, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लीयरेंस फिट, ठीक है। चलो, इससे पहले वो वाला क्वेश्चन कर लो जो छूट गया, ठीक है, पहले इसे, उसके बाद में क्लीयरेंस फिट का करवा, पहले छोटा सा क्वेश्चन करो, ये क्लीयरेंस फिट का नहीं है, ठीक है, हमारा सिंपल है डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन। बिना पेन चलाए कर दिया, क्या बात कर रहे, क्या क्या हो रखा है, हमें चलाना पड़ेगा। 35 आगे क्या है भाई, माइनस पॉइंट, तो पहले क्या करो, डेटम बना दिया, डेटम बना दिया, डेटम बनाते ही पहले 35 का क्या ले लिया, बेसिक साइज। बेसिक दिया हुआ है ना, नॉमिनल से मतलब नहीं, हमें तो बेसिक से मतलब, बेसिक दे दिया, क्यों मतलब है बेसिक से, क्योंकि हमें फिगर बनाना है, ठीक है। तो बेसिक बना दिया, बेसिक के बाद क्या किया, -0.009, तो -0.009 मतलब थोड़ा सा ये हो गया मेरा -0.009 नीचे की तरफ है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, थोड़ा मेरे साथ देते रहना, कितना हो जाएगा, 34.991 है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर ये क्या है, -0.025, इसका मतलब ये इससे तो बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज हो गई ये, है ना। तो ये वैल्यू आपने ये लिखी, दिस इज दी -0.025, दिस इज दी -0.009। अगर ये फिगर आप खुद से बनाते तो बहुत बढ़िया होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मेरे से देख, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, लोअर लिमिट कितनी हो गई, ये कैलकुलेट भी कर लो, 35 माइनस ये कितना गया, 34.975, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरे पास लोअर लिमिट। अब ये है क्या, शाफ्ट मान लिया हमने, शाफ्ट ही था ना। अब हमने क्या किया, इसका मुझे फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस होता है। तो फंडामेंटल डेविएशन क्या होगा, जो मेरा बेसिक साइज के पास का है, तो बेसिक साइज के पास कौन सा है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, तो पास कौन सा हो गया, 0.009, तो माइनस में 0.009 ढूंढो, इसमें मिला, इसमें और इसमें, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस देखना, टॉलरेंस क्या, जहां मटेरियल है, ये कैलकुलेशन भी करवाया था, कुछ ने गड़बड़ भी कर दिया था, टॉलरेंस पूरा मान लिया, जहां मटेरियल है। बेसिक साइज मैंने क्या बोला, बेसिक साइज कभी भी ऊपर हो सकता है, तो इस फिगर को देख के ऐसे मत कर देना, इस फिगर को देख के ऐसे मत कर देना कि ये बेसिक साइज है, बस यही गलती कर देते हो कि जो बीच वाली लाइन होती है वो बेसिक साइज है। अरे बेसिक साइज से ही तो फिगर बनाया भाई आपने, वो येलो है वो ऊपर बैठी है ना। तो बेसिक साइज से नहीं होता है मेरा मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, अपर लिमिट ढूंढा करो एंड लोअर लिमिट ढूंढा करो, उन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, मेरा मटेरियल है। मतलब यहां तक मेरा पिस्टन अपनी कुछ भी साइज लेके चल सकता है, बट इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, साइज में, डायमीटर, ठीक है। यहाँ से तो होगा ही मटेरियल, यहाँ से तो होगा ही यार, ठीक है। तो ये वाली चीजें टॉलरेंस कितना आ गया, 0.025 में से इसे घटा दिया, कितना बचा, 0.009 को 0.016, है ना। टॉलरेंस किसमें होती है, सिंपल मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन नहीं, टॉलरेंस एंड मैग्नीट्यूड, तो 0.016, सो आंसर विल बी डी। बात क्लियर है, चलो
ठीक है, ये चीजें हो गई, ये हो गया, ये फिट हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गई, ठीक है, ये फिगर हो गए, ठीक है, इस आज क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या, रोलिंग कौन सा है, ऐसे कुछ पूछ रहे हो क्या आज, रोलिंग क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो ऐसे करो, देखो सॉफ्ट होल असेंबली ऑब्वियसली होगी, आपने क्या कर दिया, होल को स्पेसिफाई किया है, तो होल वाला फिगर बनाओ अपने पास, आंसर याद नहीं रहते, ये 2 मिनट लो, 2 मिनट में करके दिखाओ यार इसे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, एक सेकंड कर दिया बोलो क्या एक देखो आगे जरूरी आगे यही है इन 1 0 है, अरे 1 0 तो क्या है क्या 104 4 1 और 3 भी है ना, क्लियरेंस है उसका, टॉलरेंस है और उसका टॉलरेंस 0.1 सारे अवेलेबल है, मैक्सिमम क्लियरेंस है ना 4 1 5 6 ये सारे लग तो रहा है, भाई मुझे चेक करते हैं, चेक कर लो कोई नहीं, तो सबसे पहले हमने बात की डेटा, ठीक है, हमने बात की डेटा, ये हमने बात की डेटम, डेटम क्या है हमारा, ये होगा साफ्ट पहले बनाओ, साफ्ट पहले बनाओ, कर लिया सभी ने अपनी तरफ से, ठीक है, कोशिश कर ली, ठीक है, जो भी आंसर आया आपके पास है, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, चलो सबसे पहले डेटम क्या करना है, फिगर वाइज लेके चला जाओ, क्या इन्हें शाफ्ट होल असेंबली, ठीक है, कोई शाफ्ट होगी कोई होल होगा, ठीक है, होल इज स्पेसिफाइड है, तो होल का फिगर बनाओ, अब होल का फिगर जो बनाना होता है वो मैं लेके चल रहा हूँ, अब होल का फिगर आप ऐसे बनाना शुरू मत कर देना, चाहे तो आप अगर वो आपको इजी लग रहा है तो बनाते फिरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने ये वाला चीज ऐसे होल को आप ऐसे बनाते हो ना, चाहे ऐसे बनाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो ये इससे थोड़ा फील हो रहा है ना कि मेटल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इन्हें शाफ्ट होल सिस्टम में जो होल स्पेसिफाइड 30 प्लस, तो पहले बेसिक साइज बना लिया, तो ये बेसिक साइज हो गया कितने का 30 का, इससे ऊपर है प्लस में 0.040, तो ये वाला लाइन किसकी खींची आपने 0.040 की, तो ये कितना हो गया साइज मेरा 30.040, उसके बाद ये क्या है दूसरा वाला साइज मेरा इसी के ऊपर से जा रहा है, जाने दो, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी जीरो लाइन भी हो गई, इसका नाम क्या होगा, जीरो लाइन भी होगी, फंडामेंटल डेविएशन कितना है यहाँ 0 है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल डेविएशन वो होता है जो कि मेरा बेसिक साइज से सबसे पास वाला डेविएशन होगा, यहाँ पास वाला डेविएशन क्या है 0, तो फंडामेंटल डेविएशन होगा 0, ये लाइन कौन सी होगी जीरो लाइन, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी, चलो तो हमारा जो होल होगा वो कौन से के बीच में होगा, जो होल बन के आ रहा होगा मटेरियल यहाँ पर भी होगा, ऑब्वियस होगा मटेरियल यहाँ खाली होगा, और यहाँ पर या तो वो डायमीटर मिनिमम कितनी होगी इतनी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है इंटरनल डायमीटर इतनी और इतनी, इसके बीच में ही वो अलाउ करूंगा, बस इस हाथ को भी भूलना मत, इतनी और इतनी के बीच में ही अलाउ करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज हो गई मेरी टॉलरेंस, दिस इज द टॉलरेंस, तो टॉलरेंस हमारे पास कितनी है, टॉलरेंस हमारे पास है, टॉलरेंस है कितनी होगी यहाँ से 0.04, ये हो गए हमारे पास टॉलरेंस, ठीक है, अभी क्या है, अभी आगे देखो क्वेश्चन है, द मेटिंग शाफ्ट हैज अ क्लियरेंस फिट विद मिनिमम क्लियरेंस ऑफ 0.01, अब अगर इन्होंने क्लियरेंस फिट बोल दिया तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये जो शाफ्ट मैं बनाने वाला हूँ, शाफ्ट माइंड में चल रही है, जो शाफ्ट में बनाने वाला हूँ वो इससे ऊपर नहीं जा सकती, मतलब क्लियरेंस है, तो अब इससे कितना वो नीचे रहेगी, कितना नीचे रहेगी वो यहाँ दे रखा है मिनिमम क्लियरेंस, आपको याद है ना मिनिमम कहाँ था, तो मिनिमम क्लियरेंस कितना देखा 0.01, तो यहाँ पर जो मेरा मिनिमम क्लियरेंस है 0.01, मतलब जो मेरा शाफ्ट का अपर लिमिट होगा,
जो मेरा शाफ्ट का अपर लिमिट होगा वो इस डिस्टेंस से पार नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये चीज आपने पार की तो फिर मिनिमम क्लियरेंस 0.01 नहीं रही। ठीक है, तो 0.01 इज द मिनिमम क्लियरेंस, जो कि मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस बता दी। ठीक है, ये होगी मेरी अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, ये शाफ्ट को आप ऐसे दिखा दोगे, शाफ्ट को ऐसे दिखा दोगे, ये वो दिख गया। ठीक है, तो शाफ्ट में जो मेरा लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा, अब आगे पढ़ो। द टॉलरेंस ऑन द शाफ्ट इज 0.03। आपको पता है टॉलरेंस क्या होती है, अपर से लोअर लिमिट तक। तो अपर लिमिट ये हो गई, लोअर लिमिट ये हो गई, मानना तो पड़ेगा, कहीं तो मानना पड़ेगा, ऊपर से नीचे मानूंगा, ऊपर से मानूंगा। अपर लिमिट से लोअर लिमिट ये हो गया। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, इसे 31 मान लेना, ये 30 नहीं है, 30 कहां है, 30 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली डिस्टेंस है, दिस इज द 0.03, 0.0 द मैक्सिमम क्लियरेंस बतानी है बिटवीन द होल एंड द शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगी, अभी यही चीज तो समझनी होती है, आप यही फंस जाते थे क्या, कि आप हमेशा ये सोचते हैं होल ऐसे वेरिएशन कर रहा है, होल ऐसे फ्लक्चुएशन कर रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा है। ये क्या है, लोड है, लोड है, तो इसमें एक होल ऐसा होगा जो कि यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ से मैक्सिमम क्लियरेंस कौन सी होगी, जब शाफ्ट मेरी यहाँ तक हो। तो उन दोनों को सबसे ज्यादा क्लियरेंस मिल रही है, तो सबसे ज्यादा क्लियरेंस कहां से कहां तक मिलेगी, यहां से यहां तक। आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा मेरा, मैक्सिमम क्लियरेंस। कभी भी फॉर्मूले से मत जाना, परेशान रहोगे। ठीक है, किससे जाना, फिजिकल सेंस। फॉर्मूले चाहोगे तो मैं पहले एक बार सबको समझा दूं, ट्रांजिशन फिट तक चला जाऊं, उसके बाद फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा, बट रटोगे परेशान रहोगे पक्का जा। ठीक है, इसलिए फिजिकल इससे कॉन्सेप्ट से जाओ। क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.04, लिख दो, प्लस यहां से यहां तक 0.01, प्लस यहां से यहां तक 0.03, कितना हो गया, 0.08। क्या, दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, सो आंसर विल बी, ठीक है, ठीक है, चलेंगे। उसके बाद आ गया हमारा इंटरफेरेंस। ठीक, एक